चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं गुड एंड सिंपल टैक्स, या गब्बर सिंह टैक्स आप उसको बोल सकते हैं। एंड एकेडमिकली हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अभी आज इसके पहले जो दो दो लेक्चर्स होंगे अराउंड, इसमें बस आपको इतना ही बताऊंगा कि इंडिया में जीएसटी लाया क्यों गया। आप लोगों ने पढ़ा है वो थ्योरेटिकल फ्रंट पे पढ़ा रहेगा, अगर पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा अलग से बताऊंगा कि जीएसटी इंडिया में लाने की जरूरत क्यों थी और उसका पर्पस क्या है एंड कितना फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, एनीवेज, बट आगे बढ़ने से पहले अपन थोड़ा एक बेसिक डिस्कशन करते हैं। सी अल्टीमेटली जीएसटी भी टैक्स ही है ना, बराबर ना। तो बेसिकली टैक्स होता क्या, कोई बता सकता है? व्हाट इज टैक्स? यस, टैक्स होता क्या है? टैक्स इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, बराबर ना। अच्छा, हम टैक्स पे क्यों करते हैं? एनीवन? व्हाई वी पे टैक्सेस? बिकॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक रीजन हो सकता है। करेक्ट, बेसिकली इट्स अ, सो इफ आई आस्क यू इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज टैक्स, आपको आंसर देना इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। करेक्ट ना, इट्स अ मैंडेटरी अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट। सो मैंने सही कहा है। तो ये क्या है? दिस इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पैसा कहाँ पे यूज कर सकती है? अलग जगह पे, मेंटेनेंस ऑफ डैम, सिक्योरिटी, रेलवे, रोड, एक्सप्रेस खड्डे बनाने के लिए, सॉरी एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए। आई फील इफ मैं जब भी कोल्हापुर जाता हूँ, पुणे से कराड़ रोड इज वेरी हॉरिबल। कर्नाटक से आगे अच्छा है, कर्नाटक में जाओ सबसे बेस्ट रोड है। बहुत भारी रोड है कर्नाटक, मतलब पेट का पानी नहीं हिलता, और यहाँ पे पूरा आदमी हिल जाता है इससे। रोलर कोस्टर कर्नाटक में, वेरी भारी रोड। मेरी मौसी पापा रहती है तो मैं साल में एक बार जाता हूँ, तो कोल्हापुर के आगे गया ना, नेक्स्ट लेवल रोड। अच्छा है क्या खराब है? अच्छा है क्या? अच्छा, मेरा उधर कोई, मैं कभी जाना नहीं होता इसलिए पता नहीं। अपन ट्रिप उधर निकालते हैं फिर। तो ठीक है ना, ऐसा है। तो एक्सप्रेस खड्डे बनाने के लिए अपन पैसे देते हैं। हाँ, मतलब पुणे टू कोल्हापुर आई फील खड्डे बनाए उसमें रास्ता बन गया है। बाकी कंट्रीज में आई थिंक वी हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रोड बनाते हैं उसमें खड्डे बनते हैं, आई थिंक हियर लिटिल डिफरेंट। पर उनका कहना है कि आपके फायदे की बात है। खड्डे नहीं रहेंगे तो तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा, खड्डे रहोगे तुम अलर्ट रहते हो। सो टेक इट इन पॉजिटिव वे। तो तुम्हारे फायदे के लिए खड्डे बनाए, आई टेक इट दिस वे। हाँ, अच्छा, गाड़ी खड्डे में जाएंगी तो गाड़ी वालों को रोजगार मिलेगा, शोरूम, गाड़ी खराब होगी, ऑर्थोपेडिक्स का फायदा होगा, उसको भी पैसा मिलना चाहिए, डॉक्टर का। तो ये सबका साथ सबका विकास है ना, ये थीम पे रोड बनाए जाते हैं। हर किसी को रोड मिलना चाहिए। लोग सो नहीं पाएंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे। बच्चे लोग बोलते हैं कि रोड खराब है, पैसे नहीं खाए, तुम गलत मत समझो। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो कर्नाटक हाईवे पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एक दो रोड बहुत अच्छा है ना, तो आदमी ऐसे सो जाता है। महाराष्ट्र में तुम ऐसे हिलते रहोगे, सो यू विल बी ऑन वाइब्रेटर मोड ऑलवेज। तो तुमको तो अच्छे सेंस में उसको लेना है कि खड्डे क्यों होते हैं, ताकि और तुम्हारा गाड़ी का क्वालिटी कितना, बिल्ड क्वालिटी भी पता चलता है। हाँ, नहीं उनको भी बिजनेस मिलता है ना, प्रीमियम भी लोग इंश्योरेंस में निकालते हैं ना, है ना। ऐसा है, और प्रीमियम तो हर बार निकलता है, खड्डे में तो गाड़ी कभी कभार जाती है। तो ऐसा है, तो गवर्नमेंट बनाती है रोड, तो आप उसको ये मत लेना, है ना। डैम बनाए जाते हैं फूटने के लिए, तो ये सब अच्छे पर्पज के लिए है। डैम नहीं फूटना चाहिए ना, डैम फूटा तो अपन सब पानी में जाएंगे। डैम नहीं फूटना चाहिए। डैम फूट गया तो अपन सब भगवान के घर। सिलेबस तो कंप्लीट होने दो। ओके, तो दो तरह के टैक्सेस है। एक है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा है कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अपन थोड़ा देखेंगे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट में फर्क क्या है, एंड फिर मैं आपको धीरे धीरे इनडायरेक्ट टैक्स में लेके आऊंगा। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है? पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पता ही है बट स्टिल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। अभी देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, करेक्ट कॉस्ट प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव इफेक्ट। ये अपन एग्जाम्पल लेंगे टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स क्या करती है? कार मैन्युफैक्चर करती है, एंड फिर वो डीलर को सेल करती है। एंड डीलर किसको सेल करता है? फिर जेठालाल को।
ठीक है ना, DHL इज अ कस्टमर, ठीक है, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा दिख रही है बट एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डीलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चर को GST देगा 2 लाख रुपया, एंड फिर मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट को देगा, फिर जो डीलर है उसका मार्जिन ऐड करेगा, फिर उसके प्रॉफिट के ऊपर टोटल GST लगाएगा जो 2.5 लाख रुपया कलेक्ट करेगा। तो डिफरेंस जो डीलर 50,000 गवर्नमेंट को देगा, तो डीलर ने कलेक्ट किया कस्टमर से 2.5 लाख, उसमें से 2 लाख वो ऑलरेडी दे चुके टाटा मोटर्स को, तो बचा कितना, 50,000। तो 50,000 किसको देना है, गवर्नमेंट को, तो टोटल गवर्नमेंट को 2.5 लाख रेवेन्यू मिला। सिस्टम समझ में आ गया ना। इसमें बहुत सिंपल 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिला है, एंड हु हैज बॉर्न इट अल्टीमेटली, फाइनली। करेक्ट, तो अल्टीमेटली रेवेन्यू मिला है गवर्नमेंट को, उसका पेमेंट किया है जेठालाल ने। अच्छा, उसने डायरेक्टली दिया या इनडायरेक्टली दिया, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसका बर्डन डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं आता है, इनडायरेक्टली आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सलमान खान को मारना है, तो उसको मार नहीं सकते अपन बॉडी देख के, बट इफ यू मतलब अगर आपको मारना है तो ऐश्वर्या को मारो, दर्द उसको होगा, इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल था इनडायरेक्ट टैक्स का, जिनको नहीं समझा कौस्तुभ ने कहा सबने जोक नहीं सुना है, कौस्तुभ हैप्पी ना हो, इसलिए मैं जोक सुना, मैं उस मोड में चला गया ना, फिर पढ़ाना कम और मैं उसमें जाता, इसलिए मैं कंट्रोल करता हूँ। अभी समझा गया, रितिका तुमको समझा गया। अभिषेक को दर्द होगा बट ही कैनॉट डू एनीथिंग, वो भी इंडायरेक्ट टैक्स का अलग टाइप है, 2 तरह के इंडायरेक्ट टैक्स है ना, वो CGST और ये GST है। सलमान खान CGST है सेंट्रल, और ये स्टेट का है, ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। तो ये एकेडमिक जोक्स है, तो ऐसे तुमको मैं बहुत सारे जोक्स सिखाऊंगा, GST में मेरे को बहुत सारा स्कोप है। सो विल हैव एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ सेशन। आपको डाउट है कि सर आप स्टैंड अप कॉमेडी हो या हम GST पढ़ रहे हैं, ये डाउट आएगा आपको जल्दी। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स। जैसे अभी अपना क्लास लगा है, हमने जो GST गवर्नमेंट को भरा है वो हमने नहीं भरा, हमने आपसे लेके गवर्नमेंट को भरा है। तो व्हाट इज इंडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन पास ऑन होता है। अभी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि इंडायरेक्ट टैक्स आया कहाँ से, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर मैं डायरेक्ट टैक्स में आपको लेके जाता हूँ। यानी आपको 1 2 3 भारी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। व्हाट हैपेंड, सॉरी सॉरी बोले सर। अच्छा, इंडायरेक्ट टैक्स का हिस्ट्री अपन क्या जरा जानते हैं कि इंडायरेक्ट टैक्स आया कहाँ से सर। इंडायरेक्ट टैक्स का जो हिस्ट्री है ना, ये आया एक कस्टम से, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशन। क्या था ट्रेडिशन, मैं आपको बताता हूँ। पहले के ज़माने में, मतलब जब किंग वगैरह थे ना, किंग रूल करते थे, वहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था। जैसे इंडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स से पहले आया, इंडायरेक्ट टैक्स 12th सेंचुरी से है, डायरेक्ट टैक्स 16th सेंचुरी से आया। ये पहले कैसे थे मैं आपको बताता हूँ, अनऑफिशियल मोड पे था। ओके, जैसे मैं एक बिजनेस बनूँ, लेट से मैं रिमोट बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल, उस समय ऐसी नहीं था एग्जाम्पल। अभी मेरे को आपके एरिया में आके ये रिमोट का बिजनेस करना है, एंड यू आर द किंग ऑफ दैट एरिया, है ना। तो मैं पहले आपको कुछ गिफ्ट ऑफर करूंगा, एंड आई टेक परमिशन कि प्लीज अलाउ मी टू सेल दिस गुड्स इन योर स्टेट। आप बोलते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट डूइंग एनी इलीगल एक्टिविटी यू वोंट स्टॉप मी। तो जस्ट एज अ टोकन ऑफ लव आई यूज्ड टू ऑफर गिफ्ट टू किंग, so that he would allow me to sell goods in his area। ठीक है, यहाँ तक भी ओके है। तो इसमें होता क्या था, ध्यान से सुनना। लेट से ए ने टोटल गुड्स बनाए 1000 क्वांटिटी, उसमें से राजा को 100 चीजें गिफ्ट कर दी, तो बचे 900, ठीक है। एंड लेट से उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बीच में, हाँ, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 लाख रुपया है ना। थोड़ा लॉजिक लगाना है। मैं बिजनेस बनूँ, मैंने 2 लाख रुपए में 1 लाख क्वांटिटी बनाया, सॉरी 1000 क्वांटिटी बनाया, तो एवरेज कॉस्ट 200 रुपये होगा पर प्रोडक्ट। 1000 इंटू 200 क्या, तो 2 लाख आता है, ठीक है ना। अभी मेरे पास बचे 900 गुड्स, अगर मैं 900 गुड्स को 200 में ही बेचूंगा तो मेरा नुकसान होगा। मेरा क्या होगा, नुकसान। सो व्हाट आई डू, आई डिवाइड कॉस्ट ऑफ 2 लाख, आई डिवाइड कॉस्ट बाय 900 यूनिट्स, क्योंकि मैंने खर्चा तो 1000 का किया है, बट मेरे पास यूनिट बचे 900, क्योंकि 100 यूनिट आई हैड टू गिव एज अ गिफ्ट टू द किंग सो दैट ही वुड अलाउ मी टू सेल इन हिज एरिया। कंपल्सरी था, इट वाज अ कस्टम। कस्टम मतलब ट्रेडिशन, एंड हर एक चीज अपन लॉ के हिसाब से नहीं करते। जैसे दिवाली में अपन घर पे पूजा करते हैं,
तो किधर लिखा नहीं कि there is a दिवाली एक्ट, घर पे पूजा नहीं होगा तो 2 लाख का पेनल्टी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दशहरे के दिन अपन पूजा करते हैं, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, तो वो किधर लिखा नहीं है। कोई भी रिलीजन कोई एक्ट है क्या ऐसा नहीं, बट इंडियंस है अपन, वी बिलीव इन रिलीजन, तो इसलिए अपन फॉलो करते हैं, करेक्ट ना। सो तो ये बंदा क्या करेगा, गुड्स 900 ही बेचेगा, लेकिन कॉस्ट पूरा 2 लाख क्या करेगा, रिकवर करेगा। तो नाउ हिज एवरेज कॉस्ट विल बी 2 लाख अपॉन 900, 2 लाख अपॉन 900 जो भी आएगा वो कॉस्ट में बेचेगा। तो गवर्नमेंट ने बात समझ ली कि ये जो बी है, ये जो बायर है, ये 100 गुड्स का कॉस्ट बेयर करने के लिए रेडी है विदाउट रिसीविंग इट। क्योंकि अच्छा बी को पता नहीं है ने गिफ्ट दिया, बट गवर्नमेंट तो समझती है ना कि ए ने तो मैन्युफैक्चर गुड्स किए थे 1000, 100 का तो गिफ्ट दे दिया किंग को, तो उसके बचे 900 ही। एंड 900 को उसने पास ऑन किया, मतलब गवर्नमेंट ने बात पकड़ ली कि सामने वाला जो बंदा है वो कॉस्ट 1 लाख का देने को रेडी है, कॉस्ट 2 लाख लेने को रेडी है, गुड्स 900 लेने को रेडी है। बस इसी ट्रेडिशन को गवर्नमेंट ने इंडिया टैक्स में कन्वर्ट किया। गवर्नमेंट ने कहा कि तू गुड्स पूरे बेच बट टैक्स हमको दे। तो राजा को क्या देता था, गुड्स देता था ना, हमको गुड्स मत दे, बस हमको उसके ऊपर टैक्स दे। एंड वहां से इंडायरेक्ट टैक्स का जन्म हुआ। कस्टम का जन्म भी यही से हुआ है। सेम लॉजिक कस्टम में थोड़ा मैं अलग स्टाइल से बताता हूँ, एंड यहाँ पे अलग लॉजिक है। कस्टम एक्ट इससे बना है, ट्रेडिशन। तो ये बस मैंने ट्रेडिशन को उठा के मैंने बताया था कस्टम कैसे आए, बट अब आज लॉजिक बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली ये उसका लॉजिक है कि गवर्नमेंट ने बात समझ ली थी कि 100 यूनिट्स का जो कॉस्ट है ये बी बिना रिसीव के देने को रेडी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तू टेंशन मत ले, तू गुड्स पूरे बेच, टैक्स हमको दे। एंड उसका बर्डन किस पे पास ऑन कर, बी पे, क्योंकि बी को देने को रेडी है। यहाँ से इनडायरेक्ट टैक्स का जन्म हुआ। समझा क्या? सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एनीवेज, ओके, नाउ अभी अपन आते हैं कुछ डिफरेंस पहले पढ़ते हैं थोड़ा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में, जस्ट फॉर बेसिक रिवीजन। कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मेरे लिए वो थोड़ा आसान हो जाता है। एक सेकंड। अच्छा, कुछ डिफरेंस अपन डिस्कस करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी आता है, कस्टम भी आता है। पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जिसका बर्डन अब हम पास ऑन करते हैं। नाउ लेट कम्स टू डायरेक्ट टैक्स। अभी आप अर्न नहीं कर रहे हो, आपका एक बार फाइनल होने के बाद फिर आप जॉब करोगे, कोई प्रैक्टिस करेगा, तो राइट नाउ योर पेरेंट्स आर पेइंग टैक्स। इनकम टैक्स की बात हो रही है ना। तो उनके, तो आपके पेरेंट्स जो टैक्स दे रहे हैं इनकम के ऊपर, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो टैक्स किसी को दे रहे हैं या खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं? डायरेक्टली गवर्नमेंट कर, इसलिए उसका नाम दिया डायरेक्ट टैक्स। बिकॉज दिस इज नॉट पेड टू एनी वन एल्स, दिस इज डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, डायरेक्ट टैक्स उसका नाम रखा गया, क्योंकि उसका बर्डन अपन पास ऑन नहीं करते। तो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका हम बर्डन पास ऑन करते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन पास ऑन नहीं करते। ये पहला फर्क है। यहाँ तक समझा क्या आपको? तो जिन लोगों ने डायरेक्ट टैक्स का कुछ भी नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, जीएसटी लगता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, तो मेरा इनकम टैक्स में भरूंगा, आपका आप ही भरोगे। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। आपने जो जीएसटी हमको दिया हमने गवर्नमेंट को भरा है। जैसे आप अभी एंड यूजर हो, वैसे मैं भी एंड यूजर हूँ। मैंने जिम लगाया तो उसमें जीएसटी में खुद भर रहा हूँ। मेरे घर पे टाटा से कनेक्शन है, उसका जीएसटी। तो हर एक बंदा एंड यूजर है ही। ठीक है, तो इंडियन टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। इंडियन टैक्स इमीडिएटली गवर्नमेंट को मिलते हैं, जैसे जीएसटी सेम नेक्स्ट मंथ में पे होता है, कस्टम नेक्स्ट डे पे होता है। सो डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड थ्रू आउट द ईयर। डायरेक्ट टैक्स अपन नॉर्मली क्या भरते हैं, रिटर्न फाइल करते समय नेक्स्ट ईयर में भरा जाता है। बट नाउ वी हैव स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, जहाँ पे गवर्नमेंट को ड्यूरिंग ईयर भी मिलता है, बट स्टिल जीएसटी हर मंथ मिलता है। कस्टम तो एवरी क्लियरेंस देना पड़ता है ना, नेक्स्ट डे देना पड़ता है। कस्टम में कोई क्रेडिट का सिस्टम नहीं है, रिटर्न का सिस्टम भी नहीं है लाइक जीएसटी। तो इसका रेवेन्यू उनको इमीडिएटली मिलता है, डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू बाद में मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल इनकम टैक्स है। नाउ अभी कुछ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। आपके हिसाब से गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना चैलेंजिंग होगा, क्या लगता है आपको? ऑनलाइन आप भी आंसर दे सकते हैं। करेक्ट,
क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इज लाइक झापड़ बाय मिस्टर इंडिया, लगता तो बट रिएक्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या है, जब भी अपन मार्केट में जाते हैं, we just ask कि भैया कैडबरी कितने का है? उसने बोला 50, वी पे 50 एंड बाइट। वेफर्स कितने के? 10 रुपये। ये लो 10 रुपये, उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, तो टैक्स सामने वाले को पता नहीं चलता कि उसने टैक्स दे दिया है, क्योंकि नॉर्मली वो इतना कॉमन हो चुका है। अपन जाते पूछते भाई कितना पैसा है, जैसे सतीश ने हेयर कट करवाया, 1600 रुपये चार्जेस लिए, उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी, वो भरता नहीं अलग बात है, बट लेता तो है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो। हाँ, सबसे सुखी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये छोटे मोटे शॉप्स है, सलून वाले है ना, उनको हमारे इतना कंप्लायंस कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब वो क्या पूरा 100% वो दिखाया नहीं तो समझ में था कुछ भी नहीं वो। तो इन लोगों ने टैक्स देना चालू कर दिया ना, ये टी वेंडर्स वगैरह ऊपर जो है ना, कितना उनका रेवेन्यू, बट हाउ मच दे पे? जीरो। मैंने चाय लोग पूछा था भाई तो आइटर विटर भर रहा है कि नहीं? बोला सर होता क्या है? बोला गलती हो गई मैं जाता हूँ। बोला, ने बोला सर होता क्या? ये मेरे ने उसको आईटीआर पता नहीं। बोला सर मैं तो 5 साल से एक भी नहीं भरा। बोला बहुत बढ़िया, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। बोला तेरा टैक्स हम भर रहे हैं। बोला हमें ना बेवकूफ। तो इन लोगों ने अगर टैक्स देना चालू कर दिया ना, मैं बता रहा हूँ अपना सिंगापुर 2 साल में हो जाए। मैंने गवर्नमेंट को सोल्यूशन दिया है, गवर्नमेंट सुनता नहीं मेरा। एक मैंने नोट का एग्जाम्पल दिया था, नोट पे तुम एक्सपेरिमेंट डाल दो, माई कसम, मतलब देखना तुम इंडिया कहाँ पे हो जाए। एक्सपायरी डाल दो ना, तुम झूठे भी प्रिंट किए तो भी जाना बैंक में एक्सचेंज करने के लिए। गवर्नमेंट नहीं डालेंगे ना, उनके वादे हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे और एक गवर्नमेंट को तरीका दिया था, मतलब अगर इंडिया में सभी लोगों ने 2 साल अगर टैक्स ईमानदारी से भरा, 2 साल बस, नेक्स्ट लेवल इतना पैसा है। ये सभी वेंडर्स ने भरना चाहिए टैक्स, अपन तो भर ही रहे। ये स्ट्रीट वेंडर जो कमाते हैं, कहाँ का टैक्स? होटल वाला, होटल में तो डबल बिलिंग होता है, आपको पता ही नहीं होटल का अकाउंटिंग कैसे होता है। आपको जो बिल देते हैं ना, वो उनके सिस्टम का रहता है, आपसे जीएसटी लेते हैं इन, और उधर इनकम टैक्स में अलग से बिलिंग बना के दिखाते हैं। आपको नहीं पता, मैंने होटल का काम किया तो होटल का मैंने काम, डबल बिलिंग होता है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इवन आई नो मैं जो जीएसटी दे रहा हूँ वो गवर्नमेंट को नहीं मिलने वाला, बट नाउ मैं थोड़ी, मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ ना कि हर एक बुक चेक करूंगा। हाँ, उसने दिए तो मैं बता सकता हूँ कितना झोल किया है। डबल बिलिंग होता है होटल में, आपको एक बिल दिए जाते हैं, वो तो क्या पेपर प्रिंट रहता है ना, एंड उनको एडिटर भरते समय अलग से बिलिंग मशीन है, तो वो तो क्या 10,000 में आप खरीद लोगे, खुद बिलिंग मारते हैं आधे टेढ़े अमाउंट के बस, और सेल परचेस मैच खर्चे सब एक नंबर में। हाँ, बोलते हैं हम 1 रुपया कैश नहीं देंगे, एम्प्लॉय का सैलरी एक नंबर में, सब्जी एक नंबर में, और सेल्स 2 नंबर में, और सेल्स एक नंबर में आधे दिखाते, प्रॉफिट लॉस जीरो। दिस इज हाउ 80% होटल डज, 80%। और उसका रीजन क्या, आप क्रेडिट क्लेम नहीं करते ना, और ये छोटे मोटे बिल है, ऐसे कितने बिल बनते हैं, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट चेक करेगी? अमाउंट क्या 100, 500, 200 रहता है ऐसे तो। बहुत बढ़िया, मतलब होटल का बिजनेस है ना, बोले तुमको होटल चले ना चले, जीएसटी जोर में चलेगा। डबल बिलिंग होता है होटल में, डबल अकाउंटिंग करते हो। आपको एक बिल देते हैं, बाद में इस दिखा से में एक आदमी बैठा देते हैं, चल भाई बिल मार, 2 लाख के बिल बनाने इस महीने में, तो इडली सांभर कुछ भी डाल के बिल धाड़ 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 बना देता है। ऐसे गंद में होगा, किसको पता चले किसने क्या खाया है? नहीं नहीं, अभी नहीं एलिजिबल लगाते हैं। मैं से नहीं, मैं गया था या नहीं, कुछ लोगों पे होता है, कुछ मैं जैसे लिटिल लिटली गया था ना, तो उन्होंने लगाया था, तो मैं पहले होटल में पूछता हूँ। जैसे मैं टेल्स एंड स्पिरिट करके बहुत अच्छा होटल है, जेम रोड, जेम रोड नहीं यार, JW मेरिट के पीछे मेरा फेवरेट होटल है, तो वहाँ पे मैं खाना खाने जाता हूँ। तो वहाँ पे वो लगाते हैं, तो मैंने उनको पहले पूछता हूँ कि सर आप रिवर्स करोगे तो मैं खाना खाऊँ, नहीं तो मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ। हाँ, टेल्स एंड स्पिरिट वाले करते हैं। मैं लिटिल इटली में गया था, उन्होंने पहले लिखा था कि हमारे यहाँ पे लगेगा सर्विस चार्ज, तो नहीं जाने का फिर ऐसे होटल। तो उन्होंने रिवर्स कर दिया, मैंने मतलब मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैंने वेटर को दे दिया, बोला मैं तुमको नहीं दूंगा, वेटर को लो भाई, मेरे को 100 रुपये में चक्कर नहीं है, बट वो उसको मिलना चाहिए जिसके लिए आप मेरे से ले रहे हो। सो बेटर आई गिव हिम डायरेक्टली ना, 100 रुपये बचा के थोड़ी मैं ताजमहल खरीदने वाला हूँ। ऐसा है, तो कुछ लगाते नहीं लगाना चाहिए। अभी हाईकोर्ट का तो डिसीजन आ गया है,
पर फिर भी लोग लगाते हैं, मन मर्जी करते हैं, तुमको पता है तुमको ऑप्शन नहीं है। तो क्या सबसे बेस्ट है, एक तो पहले पूछ के जाने का गए तो फिर सोचने का नहीं। पैसे देके फ्रस्ट्रेशन कौन लेगा? एक तो तुम पहले क्लियर करो कि तुमको ऐसा जाना है यहाँ नहीं जाना है, मतलब थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू गो। वंस यू गो सोचो मत, फिर क्या होता है पैसे देके आदमी फ्रस्ट्रेट एंड ऐसे मतलब तकलीफ से मत जाओ। एक तो जाओ मत एंड गए तो फिर सोचो, बीच में नहीं रहेगा लाइफ में कभी भी। मैं सबको ही बोलता कि तुम डिसीजन लेना लाइफ में, थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक डिसीजन, बट वंस यू टेक डिसीजन फिर उसको पैसे भी देंगे, बाद में रिग्रेट भी लेंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, ऐसे फंसो मत बीच में। एनीवेज, क्या तक समझा? हाँ, अभी एक आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जीएसटी में कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर, एंड इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव इन नेचर। व्हाट इज रिग्रेसिव नेचर? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब लोगों ने क्लास लगाया, हर एक आदमी ने सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी लगाया, हर एक का फाइनेंशियल पोजीशन अलग अलग है, किसी का अच्छा है, किसी का बहुत अच्छा है, किसी का अंबानी से भी अच्छा रहेगा। तो हर एक का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अलग अलग है, बट जो बर्डन आप सब पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। ये गलत बात है, तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। बट गवर्नमेंट का मजबूरी है, क्योंकि वो चेहरा देख के कैसे जीएसटी डिसाइड करेगी। यानी ये ऑप्शन दुकानदार को लिया तो दुकानदार तो सबको लूट लेगा, गवर्नमेंट को लूट लेगा, तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाट इज प्रोग्रेसिव? जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा, तो इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव नेचर, जीएसटी इज रिग्रेसिव नेचर। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दिया इंडायरेक्ट टैक्स का। नाउ मैं आपको लेके जाने लगा बहुत भारी क्वेश्चन के ऊपर कि सर डबल टैक्स होता है क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मतलब अलग मैं आपको एक बहुत भारी अभी लॉजिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स क्यों लाया गया और जीएसटी का असली पर्पज क्या है। ध्यान से सुनना। ए ने बी को सेल किया है, ए ने 180 रुपये जीएसटी लगाया है, टोटल 1180 बी को बेचा। अभी ए का मैंने पी&एल बनाया, बाय सेल 1000 रुपये लिखा, जीएसटी अपना रेवेन्यू नहीं है ना, तो जीएसटी को मैंने बाजू निकल कर रखा, जीएसटी इज नॉट माय रेवेन्यू। ध्यान में रखना, सेल परचेस में कभी जीएसटी ऐड नहीं होता है। एक्सपेंस 720 है, मेरा प्रॉफिट आ गया 280। अभी ए का कहना क्या है, देखो मैं ए का कंसल्टेंट हूं, उसने कहा सर 1000 रुपये गवर्नमेंट ने मेरे से 180 जीएसटी भी लिया है। मैंने कहा यस, और सर 1000 में जो मेरा प्रॉफिट है 280 उस पर गवर्नमेंट इनकम टैक्स भी ले रहा है। तो उसका कहना है सर मेरे हिसाब से 280 पे डबल टैक्स लग रहा है, ये उसका कहना है ना। उसने कहा कि सर 1000 में जीएसटी भी आप ले रहे मेरे से और डायरेक्ट टैक्स भी ले रहे, तो देखा जाए तो डबल टैक्स हो रहा है। मैंने कहा नहीं दोस्त, डबल टैक्स नहीं हो रहा है, मैं लॉजिक बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स लॉ लाने का पर्पज अलग था, मैं आपको अभी डायरेक्ट टैक्स क्यों लाया वो बता रहा हूँ कि व्हाट वाज द नीड फॉर ब्रिंगिंग डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया, वो कस्टम था, बट जीएसटी क्यों लाया गया ना, मैं आपको मतलब थोड़े आज नहीं तो कल बताऊंगा कि एक्चुअली जो बुक में दिया है ना वो तो क्या आप घर पे पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको मेरे क्लास की जरूरत नहीं है। जो एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ काम का नहीं, वो तो बुक्स में दिया है। तो मैं आपको रियलिज्म बताऊंगा, आज आप वहां तक नहीं पहुंच पाए तो कल बताऊंगा कि एग्जैक्टली इंडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी क्यों लाया गया, बहुत भारी आपको रीजन समझेंगा। ओके, तो मैंने कहा दोस्त देख यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं है। रीजन नंबर 1, 180 रुपये पे तू पे ही नहीं कर रहा है, बी पे कर रहा है, बर्डन पास ऑन हो रहा है, एंड 280 पे तू पे कर रहा है, तो डबल टैक्स नहीं हो रहा है। डबल टैक्स का मतलब है एक ही एक्ट में अगर 2 टैक्स लग रहे हैं तो उसको डबल टैक्स बोलते हैं, तो अलग अलग लॉ में डबल टैक्स नहीं बोलते। तो डबल टैक्स का मतलब क्या कि एक ही टैक्स पे अगर एक ही एक्ट में अगर तू 2 बार टैक्स दे रहा है, मतलब पार्टनरशिप हमने इनकम अर्न किया, पार्टनरशिप हमने टैक्स दिया, उसका शेयर पार्टनर को दिया, पार्टनर ने वापस टैक्स दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ डबल टैक्सेशन। सो अंडर सेम लॉ इफ यू आर पेइंग टैक्स ट्वाइस इट्स अ डबल टैक्सेशन। अंडर डिफरेंट लॉ तो होगा ही, उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसको डबल टैक्सेशन नहीं बोलते, क्योंकि तू पे नहीं कर रहा है। उसने कहा सर ठीक है आपने मेरे को जस्टिफाई कर दिया, बट अल्टीमेटली भले बी पे करे, बट 1000 पे तो गवर्नमेंट 2 बार टैक्स लग रही है सर। मतलब मैं मेरी बात छोड़ दो, बोला सर 1000 पे तो 2 बार टैक्स लग ही रहा है ना। ठीक है, आपने मेरे को कन्विंस कर दिया, मेरे को आपको हाँ बोलना पड़ेगा, आप टीचर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बट दिल नहीं मान रहा है कि अल्टीमेटली 1000 पे तो 2 बार टैक्स लग रहा है ना। उसने कहा समझ दिल का क्या कसूर है ना। तो मैंने कहा देख लॉजिक अलग है, इनकम टैक्स लाने का पर्पस क्या था गवर्नमेंट का, क्यों लाया गया इनकम टैक्स?
ठीक, क्या होता था अगर इनकम टैक्स नहीं होता ना, अपने इकोनॉमिक में कॉन्सेप्ट पड़ा रहेगा, रिच एंड पुअर का गैप बढ़ जाता। इसलिए जैसे आपका इनकम बढ़ता है गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है, सो दैट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर विल बी लेस। तो उसको इसलिए इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर लाएगा। तो इनकम टैक्स लाने का लॉजिक अलग है। इनकम टैक्स क्यों लाया गया? टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अदरवाइज रिच बिकम मोर रिच एंड फिर उनका स्पेंडिंग पावर बढ़ता है तो ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है। एंड फिर गरीब जिनके पास पैसा नहीं उनके वांदे हो जाते हैं, गरीब नहीं बोल सकते पर जिनके पास पैसा नहीं, अभी गरीब किसको बोलते हैं ये भी सब्जेक्टिव है। इफ यू कंपेयर विथ योर सेल्फ विद अंबानी, एवरीवन इज गरीब इन इंडिया, एंड इफ यू कंपेयर विथ अवर सेल्फ देन दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा कोई गरीब रहता नहीं है, बस अपन कैसे कंपेयर करते हैं उसके ऊपर है। ओके, सो ऐसा है। तो इनकम टैक्स का लॉजिक अलग है, जीएसटी का लॉजिक अलग है। जीएसटी पास ऑन हो रहा है, इनकम टैक्स क्यों लिया जा रहा है? क्यों लिया जा रहा है? ये आप कम करने के लिए, बट स्टिल डबल टैक्स तो हो रहा है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी कहाँ पे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। लेट्स से आप जॉब कर रहे हैं, आपका पैकेज है 15 लाख रुपए, या बिजनेस कर रहे हैं वॉट इट इज, आपने 15 लाख पे, जस्ट एग्जाम्पल है, 2 लाख रुपए टैक्स दिया, बचे 13 लाख। 13 लाख हमने अपने आपका फीस भरा है जिसमें आपका 18% जीएसटी का है। दैट इज द रियल कॉस्ट, बिकॉज यू आर द एंड यूजर। तो एंड यूजर तो सफर करेगा ही, मैं भी एंड यूजर हूँ कि नहीं, मैं मेरे इनकम में टैक्स दे ही रहा हूँ, प्लस मैं जहां जहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को बाकी चीजों का क्रेडिट मिलता है, बट मैं जिम के इस पे क्रेडिट मिलता है क्या? नहीं। शॉपिंग करने गया तो क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं, उसका संबंध ही नहीं है। तो वो उसका कोई इलाज नहीं है। तो अपने इनकम पे अपना 30% जा ही रहा है, प्लस जो बचता इनकम है उसमें से जो अपन स्पेंड कर रहे हैं उसमें भी आपका टैक्स जा रहा है। जैसे राइट नाउ यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स ने टैक्स दिया ही है। आपके जो पैसा आ रहा है उसमें आप अपने कॉफी खरीद लिया 15 रुपए का, या चिप्स खरीद, उसमें जीएसटी है। तो दैट वट इज हैपनिंग बिकॉज यू आर एंड यूजर, बिकॉज यू आर एंड यूजर। हाँ, बट इससे ज्यादा कोई इसमें लॉजिक नहीं है। सो दिस इज द एक्चुअल पर्पस। तो बोलो डबल टैक्स हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एक पास ऑन हो रहा है और एक में दे रहा हूँ, एंड दोनों एक्ट लगाने का पर्पस अलग अलग है। डीटी का है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड फिर अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेके गवर्नमेंट क्या करती है? दे यूज इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। जैसे अपन जो एक्सप्रेस हाईवे यूज कर रहे हैं, आई स्टिल बिलीव कि इसमें से 25% पैसा ये बड़े बड़े बिजनेसमैन का होगा, अंबानी, अदानी, विप्रो, टीसीएस, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स, इतने लोग तो 10,000 करोड़ टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। जीएसटी तो नेक्स्ट लेवल, 10,000 करोड़ इनकम टैक्स, 10,000, 8,000, 12,000, इतना टैक्स कॉर्पोरेट्स देते हैं। ऐसे कितने सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं। तो अपन जो भी फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, आई थिंक ज़्यादा मतलब बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होगा ही है। तो जब भी मैं एक्सप्रेस हाईवे को जाता हूँ मैं बोलता हूँ थैंक यू अंबानी जी, थैंक यू अडानी, थैंक यू मिस्टर रतन टाटा, जितने बड़े बिजनेसमैन है, विप्रो, टीसीएस, बिरला, है ना, एमआरएफ, सब कुछ, एवरीवन, थैंक यू सो मच बोल के जाने का। ओके, सो ये था बेसिक थीम, समझा आपको? तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या कवर किया? मैंने जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स का ओरिजिन बता दिया, डायरेक्ट टैक्स इंडेक्स में फर्क क्या मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। सो इट इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विस। ओके, ऑनलाइन एनी क्वेश्चन बिफोर आई गो अहेड? एंड नाउ अपन एंटर करते हैं जीएसटी में। अभी पहले मैं आपको कम से कम 45 मिनट्स आपको लॉजिक बताऊंगा, जीएसटी क्यों लाया गया, एंड फिर धीरे धीरे अपन ये करेंगे। ओके, नाउ मैंने नोट्स पे, मेरे नोट्स में दिया है, लॉ में भी लिखा है कि जीएसटी क्यों लाया गया। गवर्नमेंट ने 2 रीजन बताई है। तो एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट, एकदम करेक्ट, एंड सेकंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये मैं आपको जस्टिफाई करके दूंगा। बट द गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है वो किसी को समझा नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले 2 पॉइंट बता देता हूँ जो बुक्स में दिया है, लॉ में दिया है। व्हाट वाज सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? ठीक, 2017 के पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, है ना, मतलब वैट था, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, कस्टम पहले भी आज भी है। तो आप बहुत लकी हो, मतलब 1 जुलाई 2017 के पहले मैं फाइनल में जहाँ भी पढ़ा था, इंटर में 5-5 बच्चों को एक्ट पढ़ाता था, और हर एक में कंप्लेंस अलग, कस्टम अलग, सर्विस टैक्स अलग, वैट, सीएसटी अलग, एक्साइज,
एक्सरसाइज पढ़ा मतलब मेरे को दर्द होता था कि बच्चों को एक्सरसाइज पढ़ो, क्योंकि बहुत टफ था वो। तब मतलब वो 1944 का एक्ट था, उसमें थे केस लॉ 50,000, 50,000। और एक कॉन्सेप्ट था मैन्युफैक्चरिंग, जिसपे एक्सरसाइज भी था, वो मेरे को पढ़ाने को 8 घंटे लगते थे, उसमें थे 20,000 केस लॉ। तो यू आर वेरी लकी पीपल। एंड मेरा जो फाइनल का बैच था, मैंने वो 30 जून को खत्म किया था। एंड 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट नोटिस आ गया कि इनके लिए जीएसटी एप्लीकेबल है। ऑफिस पूरा बैच जीएसटी से पढ़ा है। फाइनल के बच्चे थे, हैंग हो गए। बोला मैं पढ़ा तो अभी क्या है, मेरे नोट्स नहीं रेडी थे, मैंने मॉड्यूल से पढ़ा है फिर, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट बैच, मेरे को टाइम तो लगेगा नोट पर। 30 जून को बैच खत्म किया और इंस्टीट्यूट नोटिस की इनको भाई जीएसटी पढ़ाना है। 1 जुलाई से वापस बैच स्टार्ट, 30 नवंबर तक हो गया। पूरा जीएसटी पढ़ा है। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था कि मैंने खुद 160 आवर्स का इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग लिया था जीएसटी का, हमारे लिए कंपलसरी था। तो बोले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन उड़ा देंगे, बोला नहीं सर आता उससे रजिस्ट्रेशन में थोड़ा मेरे वांदे हो जाएंगे ना, एंड एक ही तो नंबर है, तुम उसको छीन लोगे तो मैं काम कैसे करूंगा। तो इंस्टीट्यूट बंदूक पे रख के काम करके लेती। बोले नंबर डिवाइड कर देंगे, नहीं आए तो ट्रेनिंग। बॉम्बे था ट्रेनिंग मेरा, दिसंबर 2016 में। 160 घंटे का हरासमेंट था, सॉरी ट्रेनिंग था। बहुत मजा आया। रोज बॉम्बे अप डाउन करता था मैं, पक गया था करके। फिर रहेगा कौन बॉम्बे 15 दिन के ऐसे। तो 5 बजे आता था, रात को 11 बजे आता। मजा आएगा लेकिन। रोज 160 घंटे का ट्रेनिंग, नंबर छीन लेंगे। बोले, बोला सर नहीं सर, मैं हिमालय पे आऊंगा, नंबर में नंबर सर, और काम कैसे करूँ नंबर छीनने में, नंबर ही उड़ा देंगे बोले तुम्हारा। बोला सर मैं हिमालय पे आऊंगा, बोलो कहाँ पे आना ट्रेनिंग करने के लिए, नंबर मत उड़ाना। फिर वहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट आए थे, अच्छा ना मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला। अभी मेरे को बेसिक चीज़ें पता ही थी 65%, क्योंकि मैं टीचिंग में, इसलिए मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा डीप में है। तो बट नहीं, में कुछ अच्छे इंसाइट मिले, फ़ायदा तो हो गया। तो मैं प्रिपेयर था, तो ऑफिस पूरा पढ़ा दिया। बाप रे, बच्चे हैंग हो गए। बोले सर वापस पूरा पढ़ना है। हाँ, फ्रस्ट्रेट हो गया ना आदमी। और ये ऑफिस पढ़ना क्या मजा है क्या? आपको बोला कि जीएसटी है नहीं, कुछ नया पढ़ना है ऑफिस से। एनीवेज, चलो सो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा अपने साथ नहीं होगा। हाँ, तो सिंप्लीफिकेशन क्या था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स रेट थे। एंड गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि जितने भी बिग, मतलब टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, उनमें एक ही टैक्स है, जो था जीएसटी। तो बाहर की कंपनी जब इंडिया में आती थी ना, वो टैक्स देके, मतलब एक्साइज ड्यूटी में अलग अलग 15-20 प्रकार के ड्यूटीज थे। जैसे कस्टम में 8-10 है ना, एक्साइज में 20-25 थे। प्लस उसमें इसका, इसके ऊपर लगता है, इसके ऊपर नहीं लगता है, वो अलग। तो बच्चों को जब मैं पढ़ाता था वो पार्ट, मतलब बच्चा बस चक्कर आने का, मतलब उसको सलाइन लेके पढ़ाता था, सही वो कॉम्प्लिकेटेड। फैकल्टी को एक बार पढ़ाना है, बट बच्चों को बिल्ड करना है, एग्जाम में एग्जीक्यूशन भी करना है। तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा तकलीफ वाला काम था, बट एनीवेज। तो वो सिंप्लीफिकेशन के लिए जीएसटी लाया गया। प्लस देयर वाज अनड्यू कंपटीशन। जैसे महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, जीडीपी का 15% कॉन्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है। तो इसलिए क्या होता है, महाराष्ट्र में रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बड़ा स्टेट है। तो जैसे मॉल में जाए खाना खाने के लिए और होटल में गए, मॉल में रेट दबा के रहते हैं ना, डबल टिबल रहते हैं। थिएटर में जाओ कितने महंगे रहते हैं, और वो दूसरे बाहर के लेके जाना अलाउ नहीं करते। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स रेट्स। तो लोग क्या करते हैं, जैसे लेट से मेरे को रिमोट खरीदना है, जिस स्टेट में रेट कम है ना, मैं वहां पे खरीदता था। तो महाराष्ट्र में रिमोट पे रेट 12% वैट, यूपी में 6% था, तो मैं वहां से खरीदता था। तो लोकल बिजनेस में को इसका हिट आता था। क्यों हिट आता था? क्योंकि अभी उनकी उसमें गलती है कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, बट टैक्स रेट की वजह से अनड्यू कंपटीशन था। तो छोटा स्टेट बड़े स्टेट से कॉम्पीट कैसे करता था? बाय लेविंग लेस टैक्सेस। सो देर वॉज नॉट हेल्दी कॉम्पिटिशन, देर वॉज अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। अब इसका करेंगे क्या? तो इसलिए इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अपन सभी टैक्सेस को हटा देंगे, एंड एक नेशन पे, वन नेशन वन टैक्स लाएंगे, ताकि फेयर लेवल कंपटीशन होगा। अब ये रिमोट इंडिया में आप कहीं भी लो, सबके ऊपर रेट देखिए, वन नेशन वन टैक्स, फिर भी 4 टैक्स। बता दो मैं, है ना, सीजीएसटी एचजीएसटी पढ़ना है अपने को सब। आप 2-3 लेक्चर घाई मत करना, मेरे को टाइम लगता है, मैं आपको सब डीप में बता दूंगा। तो ये था इसका पहला ऑब्जेक्टिव, सिंप्लीफाई करना। मतलब
एक और बाहर के कंपनी से डरते थे भाई इंडिया में इतने टैक्सेस। अभी मैं आपको बताऊंगा 2017 के पहले मैं एक क्लाइंट का एक ही डेटा का 5 कंप्लायंस करता था। सर्विस टैक्स का अलग, एक्साइज का अलग, वैट सीएसटी कंबाइन, एडवांस टैक्स टीडीएस, एक ही डेटा में 5 बार अलग अलग तरह से यूज करता था। अभी मेरा काम गवर्नमेंट ने आसान कर दिया। अच्छा, कस्टम में तो देयर इज नो सिस्टम ऑफ रिटर्न। अभी वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज सब एक हो गया, तो उल्टा कंप्लायंस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये एक बहुत एडवांटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन। मतलब क्लाइंट का भी फायदा हो गया, उनके चार्जेस भी क्या हो गए, हमने भी चार्जेस कम कर दिए। पहले मेरे को एक डेटा 5 तरीके से यूज करना पड़ता था, 5 तरीके से। एनीवेज, तो ये था सिंप्लीफिकेशन, ये क्या था। एंड दूसरा था टू एलिमिनेट बुक डिस्पैच। आज शाम को हो जाएंगे सौम्य, कमिंग सुन। इसलिए मैंने ग्रुप पे 2 पीडीएफ भेज दी है, टाइमिंग तुम देख सकते हो। वो अपडेट से करके भेजना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट प्रिंट हो गई है। तो कल कुरियर हो जाएगा, अगले 6 दिन में आपको मिल जाएगा घर पे। ठीक है, नहीं मिला तो यहाँ पे आके कलेक्ट कर लेना। तो मैं तुम नजदीक ही रहती हो ना, सब में तुम कहाँ पे रहती हो, दिल्ली ना, तुम्हें मेरा एक्टिवा भेज दूंगा। अच्छा चलो, अभी अपन थोड़ा थोड़ा एंट्री करते हैं, आराम से आराम से। ट्वेंटी थ्री कर दिया, देख लो, नहीं तो और करो फिर। ठीक है, नहीं वो हुआ कि नहीं मेरे को पता नहीं, उसने आवाज नहीं किया ना ऐसा कुछ। फिर कौन सा ऐसा है क्या, ऑन है ना, हाँ ऑन है। चलो नाउ, अच्छा अभी देखो बिफोर जीएसटी क्या था एक बार बताता हूँ। ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, ताकि आपको जीएसटी क्यों लाया उसका आपको अच्छे से लॉजिक समझ में आएगा। जीएसटी इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिफोर जीएसटी क्या था, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। उसके लिए क्या प्रोजेक्टर निकाल के पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। बट आधा दिख रहा है कि नहीं, आधा मैं बता दूंगा। आधा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके नाउ, पहले गुड्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे उसके ऊपर लगता था एक्साइज ड्यूटी, जो रेवेन्यू था सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेकंड, जो गुड्स खाली सेल करता था, मोबाइल, मोबाइल में बनाना नहीं था, बेचता था, उसमें मिलता था वैट एंड सीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। यस, तो वैट, अच्छा वैट एंड सीएसटी फर्क क्या है, वैट को लॉन्ग फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी इज अ सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब ये ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट होता था उसको लगता था वैट, एंड जब मैं एक स्टेट से गुड्स दूसरे स्टेट भेजता था उसको लगता था सीएसटी, है ना। इसकी वजह से जीएसटी लाने में बहुत परेशानी हुई थी। सर्विसेज पे था सर्विस टैक्स, जैसे क्लासेस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। एंड जो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते उस पर कस्टम ड्यूटी लगता था। कस्टम ड्यूटी आज भी अलग है ना, वो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ है क्योंकि उसका पर्पज ही अलग है। तो कस्टम ड्यूटी जो पहले था जो आज तक वो एज इट इज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीज आर द डिफरेंट टैक्सेस दोज वेर एप्लीकेबल बिफोर जीएसटी। तो गुड्स पे क्या क्या लगता था, इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया तो एक्साइज ड्यूटी, एंड इंडिया में सेल किया, मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किया, क्या किया, ट्रेडिंग किया, तो विद इन स्टेट किया तो वैट, एंड दूसरे स्टेट में क्या लगता था, सीएसटी। ठीक है, बराबर है क्या। चलो, तो जो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स है आप उतना लिख लेना। हाँ, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं फोटो भेज देता हूँ चाहे तो।
ठीक है। नाउ सेकंड देखो, अभी मैंने फोटो भेजी, अब टेंशन मत लो, बट जो रिकॉर्डेड है आपको लिखना है, क्योंकि रिकॉर्डेड के बहुत सारे ग्रुप बनते हैं ना, तो जो रिकॉर्डेड आपको लिखना है वीडियो पॉज करके, नहीं तो बोलेंगे इस ग्रुप में डालो उस ग्रुप में डालो, पॉसिबल नहीं है। तो ये ओवरऑल बंदा था कि जो मेरा क्लाइंट मैन्युफैक्चर टाटा मोटर्स, वो मैन्युफैक्चर जब करते थे कार तो उस पर एक्साइड लगता था, एंड वो सेल भी करते हैं ना, खाली मैनेजमेंट के क्या करेंगे, तो उस पर वैट सीएसटी लगता था। जो ट्रेडर है जिसके दुकान से अपन मोबाइल लेते थे, उनके ऊपर लगता था वैट सीएसटी, विद इन स्टेट बेचेंगे तो वैट, किसी और से बेचा तो सीएसटी, एंड मैं था सर्विस प्रोवाइडर, तो मेरे पास कौन सा नंबर था, सर्विस टैक्स। तो जिन लोगों को पहले क्लास लगा तो उस पर क्या लगता था, सर्विस टैक्स 12% था वो, कितना था, 12। तो ये स्ट्रक्चर था ओवरऑल, ठीक है। या तो कोई प्रॉब्लम, तो ये था जस्ट नॉलेज की पहले कौन से टैक्सेस थे एंड अभी कौन से टैक्सेस है। हो गया। हाँ, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ कि जीएसटी क्यों लाया गया। ये तो हो गया। पहला उसका बुक में जो लिखा है वो है टू एलिमिनेट कैश बेनिफिट, सिंप्लीफिकेशन मैंने बता दिया, वो जरूरी भी था, कंप्लायंस कम करना था, एंड गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स लेस कंप्लायंस। मतलब इनकम टैक्स में भी इतने सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं, मेरे को लगता है कि 4-5 डाउन द लाइन आई डोंट थिंक वी नीड टू फाइल एनीवन्स रिटर्न। मतलब हाँ, वो सिस्टम से रिटर्न बन के आएगा, बस आपको ओके बोलना है। हाँ वो, एंड जैसे गवर्नमेंट कंप्लायंस कम करेगी वैसे क्या होगा, प्रैक्टिस का स्कोप कम हो जाएगा, एंड मोदी जी वही चाहते हैं। ये जो प्रैक्टिसिंग मेंबर है CA CSC में, इनका जो होल्ड है इंडस्ट्री का उसको कम करना है, इसलिए वो इतना ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं हर एक सिस्टम में। आप एमसीए का पोर्टल देखो, आप आरओसी का देखो, जीएसटी का देखो, डायरेक्ट टैक्स का देखो, इतना ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, इतना ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं कि कंप्लायंस ऑटोमेटेड हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और उसमें क्या होता है फिर, नुकसान अपना होता है, अभी वो पता नहीं कैसे सोचते हैं। चलो, अभी मैं स्टार्ट करूंगा 1959 से। 2005 में इंडिया में वैट लाया गया, उसके पहले था सेल्स टैक्स, एंड 2017 में जीएसटी लाया गया। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स टैक्स में क्या प्रॉब्लम था जिसको हटा के वैट लाया गया, एंड फिर बताऊंगा वैट में क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से जीएसटी लाया गया। क्योंकि पहले वैट था, एक्साइज ड्यूटी था, ये भी बहुत बड़े लॉ थे, अब इसको हटाना मतलब कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ना, गवर्नमेंट टाइम पास के लिए थोड़ी कर रही है। तो एक जस्ट ये एग्जाम्पल है, ये था सेल्स टैक्स, इसको महाराष्ट्र में बोलते थे बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट 1959। 2005 के पहले सेल्स टैक्स सिस्टम था। तो देखो उसमें होता क्या था, ये एक मैंने एक चेन बनाया आपके समझाने के लिए। मैन्युफैक्चर गुड्स बना के होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, सिंपल। मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस 10,000 रुपया है इंक्लूडिंग प्रॉफिट, सो इट इज इज कॉस्ट प्लस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मींस सेलिंग प्राइस। अच्छा, इंडिया टैक्स में दो वर्ड्स ध्यान से सुनना है, there's a difference between selling price and invoice price, कॉमन मैन के लिए वो सेम ही है, बट नाउ वी आर द टेक्निकल पर्सन। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बिफोर टैक्स, मेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, गवर्नमेंट बोलती है इसलिए मैं टैक्स लगाता हूँ, एंड दैट्स बिकम इनवॉइस प्राइस। ओके, सो सेलिंग प्राइस इज, ध्यान में रखना, इट्स ऑलवेज विदाउट टैक्सेस, एंड इनवॉइस प्राइस जहाँ पे वर्ड आएगा इट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि जीएसटी लगाना है कि नहीं लगाना है, ये वर्ड से खेलते हैं अपन। नॉर्मली फर्क नहीं पड़ता, सेलिंग प्राइस बोलो या इनवॉइस प्राइस, कॉमन पैरेलल्स में अपन उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, बट ना अपन तो स्टूडेंट है, अपन एग्जाम देने वाले हैं ना, तो एग्जाम में अपने को क्लैरिटी होना चाहिए, तो इसको दिमाग में फिट कर देना है कि सेलिंग प्राइस का मतलब इट्स ऑलवेज विदाउट टैक्सेस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। उसमें जब आप जीएसटी ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, वो इनवॉइस प्राइस बनेगा, या तो ओके है, ठीक है। तो पहले सेल्स टैक्स था, मैंने एज्यूम किया 10% था, ओके सर, हो गया 11,000 रुपया। फिर ये बेचेगा किसको, होलसेलर को, है ना, इसका जो सेलिंग प्राइस सामने लगा परचेस प्राइस, फिर उसका प्रॉफिट ऐड करेगा 2,000, ये हो गया 13,000, सेल्स टैक्स 10% 1,300, 14,300। तो ऐसे मैंने एक चेन बना दिया। फिर रिटेल का प्राइस हो गया 14,300, उससे उसका प्रॉफिट ऐड किया 1,700, हो गया 16,000, 16,000 पे 10% सेल्स टैक्स लगा 1,600, 17,600। गाइस बस ये व्हाट्सअप मत करना, ये फिगर कहाँ से लाए भाई, ये इमेजिनरी काल्पनिक है,
एक डाउट है था मेरे को, सर 1300 कैसे आए? बोला भाई तेरी गलती नहीं, मेरी गलती है। आई शुड हैव गिवन दिस डिस्क्लेमर कि ये डेटा काल्पनिक है, ये इमेजिनरी, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, बस आपको ये एंटरटेन करने के लिए लिखा गया है। दिस इज प्योरली आउट ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पज, सो प्लीज डू नॉट व्हाट्सअप सच क्वेश्चन से डेटा कहाँ से आए। एक का क्वेरी था 1300 रुपये कहाँ से, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी स्टूडेंट है, हो सकता है डाउट, पर अभी इसके बाद मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, मैंने कुछ भी एज्यूम करना छोड़ दिया कि स्टूडेंट इतना सोच सकता है। या था कोई प्रॉब्लम? हाँ, अभी ये एक जनरल सिस्टम था। ऑनलाइन आपको स्ट्रक्चर समझा क्या? फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी आप इमेजिन करेंगे ना, पहला जो सेल टैक्स लगा है, सेल्स टैक्स इज ए टैक्स ऑन गुड्स, वो 10,000 पे लगा है, डू यू एग्री? हाँ। दूसरा जो 1300 लगा है वो किस पे लगा है? 13,000 में 11,000 भी है और 2,000 भी है, 11,000 में 10,000 भी है और 1,000 भी है। वैसे 1,600 जो लगा है वो 16,000 पे लगा है। 16,000 में क्या क्या है? 14,300 भी है और 1,700 भी है। 14,300 में 13,000 और 1,300 है। 13,000 में 11,000 और 2,000 है, एंड इसमें 10,000 और 1,000, यहाँ पे 1,000 चाहिए, ठीक है। तो ये अभी इसमें हो क्या रहा है, देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं आपको भी लिख के बताता हूँ ना। इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस 10,000, 10,000 पे यहाँ पे टैक्स लगा है, डू यू एग्री विथ मी? बोलो ये 10,000 इसमें है क्या? है ना? तो यहाँ पे 2 बार टैक्स लगा, ये 10,000 यहाँ पे इंक्लूड है क्या? तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी कैस्केडिंग एक्चुअली मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, मैं उस पर भी आता हूँ। ये था टैक्स ऑन वैल्यू, एक ही वैल्यू पे 3 बार टैक्स लगा है। 10,000 पे मैन्युफैक्चर में लगा है, होलसेलर में लगा है और रिटेलर में टैक्स लगा है। नाउ व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? अभी देखो बताइए, सेल टैक्स किस पे आना चाहिए? गुड्स पे आना चाहिए ना? बताओ, बट ये 1,000 रुपये में भी ये ये इस पे भी इंक्लूड है और इस पे भी इंक्लूड है। मतलब इवन 1,000 रुपये पे भी 2 बार टैक्स लगा है। इवन 1,000 रुपये भी क्या लगा है जिसपे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टैक्स इज ओनली ऑन गुड्स। यहाँ पे टैक्स के ऊपर भी क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। अच्छा, ये एकदम थ्योरेटिकल लेवल पे है, प्रैक्टिकली सिस्टम वाज लिटिल डिफरेंट, बट तुमको आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसको थोड़ा मैंने डेकोरेट किया है। ये एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, बट आपको लॉजिक समझने के लिए मेरे को थोड़ा इसको मैनिपुलेट किया है मैंने डेटा को। ऐसे ऐसे काम नहीं होता था, बट समझाने के लिए इतना इनफ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 तरह के हो रहे हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। वन इज टैक्स ऑन टैक्स का भी हो रहा है, एंड वन इज टैक्स ऑन वैल्यू। 10,000 पे 3 बार टैक्स लगा है, एंड 1,000 रुपये भी 2 बार टैक्स लगा है। तो मैन्युफैक्चर टू कस्टमर जितना लंबा चेन होगा क्या होगा बताओ? कॉस्ट बढ़ेगा। अच्छा, इसमें मरेगा कौन? कंज्यूमर। इनको तकलीफ नहीं क्योंकि पास ऑन, बट इन लोगों को ये नहीं समझा कि भाई ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर है। जो मैन्युफैक्चर घर पे वो कुछ तो खरीदता रहेगा कि नहीं, तो वो भी मरता ही है। ऐसे नहीं कि आप ही मरते हो। तो लगता है सर आप तो पास ऑन करते हैं, भाई मैं फीस पास ऑन करता हूँ, बट मैं भी कुछ चीजें लेता हूँ घर पे, है ना, कि हम हवा खा के थोड़ी जिंदा रह रहे हैं, है ना। तो मैं भी एंड यूजर हूँ ना कहीं ना कहीं। तो ये सब हिंट तो सबके लिए, मैंने अकेले के लिए सबके लिए, एवरीवन इज एंड यूजर समवेयर। तो ये था कैस्केड इफेक्ट। इसको हटाने के लिए 2005 में लाया गया वैट, जिसका नाम रखा वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको लेके आता हूँ कि वैट क्यों लाया गया, एंड वैट में ये दोनों चीजों को कैसे हटाया गया, है ना। एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि सब वैट क्यों पढ़ा रहे, उसका रीजन है। ऑनलाइन ये टेबल समझा क्या? मैं फोटो भेज देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप घर पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब में डाल रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। विकास मतलब प्रोग्रेस है, डाल दिया, तुम चेक कर सकते हो। वो थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम इसलिए अभी तुमको दिखेगा नहीं, इस क्लास में थोड़ा रेंज का इशू है। मैंने शेयर कर दिया है, कमिंग सुन, ऑन दी वे आ गया ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अभी ध्यान दो, अभी मजा आएगा आपको। अभी वो फोटो अगर आप सामने रखेंगे थोड़ा मजा आ जाएगा, मतलब वो डेटा मैंने सेम लिया ना। अगर आपको रेंज आ रहा है तो थोड़ा प्लीज वो फोटो सामने रखना, आप सब लोग भी रखना। मैन्युफैक्चर का कॉस्ट कितना था? 10,000। ओके, तो कितना हो गया टोटल? हाँ, 10,000 लिया मैंने, हाँ। अभी मैंने सेल से जगह नाम दे दिया वैट, सेल पे जगह क्या दे दिया? वैट। इसमें तो प्रॉफिट इंक्लूड ही है,
तो मैन्युफैक्चर के लिए कुछ डबल टैक्स नहीं था क्योंकि वो तो फर्स्ट बंदा था। तो मैन्युफैक्चरर के लिए ना सेल्स टैक्स सिस्टम में प्रॉब्लम था ना वैट में, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लेवी। तो अभी मैं आपको कुछ इंसाइट देने वाला हूँ जीएसटी की, ये पॉइंट पकड़ के रखना है ना कि मैन्युफैक्चरर को ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। क्यों नहीं था? पहले बंदा था ना, तो बर्डन पास ऑन इसने शुरुआत किया। ठीक है, अभी दो तरह के कैस्केडिंग इफेक्ट अपने को एलिमिनेट करना है। वन इज टैक्स ऑन टैक्स एंड वन इज टैक्स ऑन वैल्यू। ध्यान से सुनना। तो क्या क्या होलसेलर ने, गवर्नमेंट ने कहा एक काम कर, तू तेरे टैक्स में से 1,000 माइनस कर दे, ओनली फॉर द कैलकुलेशन। होलसेलर मैन्युफैक्चर को 11,000 ही पे करेगा, डिस्काउंट नहीं है गाइस। आप बोलेंगे सफी 10 देगा क्या? डिस्काउंट नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, जस्ट फॉर द टू एलिमिनेट द इफेक्ट। ना वो क्या करेगा, 10,000 पे 2,000 ऐड करेगा और 12,000 पे 10% वैट आएगा। आएगा नहीं? समझा? तो 1,000 रुपये हटाने से क्या होगा, देखो चेक करो, वहां पे सेलिंग प्राइस कितना आ रहा था, 14,300। यहाँ पे आ गया 13,200, 1,100 का फर्क आ गया। 1,100 कहाँ से आया? 1,000 रुपये अपने वैल्यू कम किया एंड उसके ऊपर का 10%, 100 रुपये वो भी सेव हो गया। टोटल 1,100 का फर्क है कि नहीं? तो इसको बोलते, तो बताओ यहाँ पे 1,000 रुपये वापिस टैक्स लगाए क्या? नहीं लगा। तो दिस इज द वे यू कैन एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। अभी ये जब तक जीएसटी खत्म नहीं होता है यहाँ पे लिख कर रखना है, ये भूल गए तो वांदे हो जाएंगे। क्या लर्न करना है? हाउ टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। परचेस प्राइस में से इनपुट टैक्स माइनस करना है, ये वैट था, वहां पे जीएसटी होगा। तो हाउ टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, रिमूव परचेस टैक्स फ्रॉम द परचेस प्राइस। अच्छा अभी देखो, अभी मैं थोड़ा आपको एडवांस पॉइंट बता रहा हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक्सेलेंट। ये बाद में मैं वापस आईटी से मैं कवर कर लूंगा। नहीं, अभी क्या अपना फर्स्ट लेक्चर है जीएसटी का, तो फिर थोड़ा अभी ये जो मैंने लिख के दिया हर बार अप्लाई नहीं होगा, हर एक टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। ओके ना, क्रेडिट का मतलब क्या वो भी मैंने आपको नहीं बताया, छोड़ दो। अभी अभी इतना समझा आपको, मैं उसमें बाद में आता हूँ। ऑनलाइन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सब लोगों को हाँ बोलना है कंपलसरी, हाँ। रिटेलर, तो रिटेलर क्या करेगा, सेम 13,200 में से उसने जो टैक्स पे किया परचेस पे, कितना पे किया, 1,200, वो हटा देगा, प्राइस बन गया 12,000। फिर वो उसका प्रॉफिट ऐड करेगा। मैंने डेटा सेम रखा है इसलिए मैंने कहा कि पीपीटी चेक और में डेटा चेंज नहीं किया है, ये डेटा मैंने मन से लिया है। 1,700 आ गया, 13,700 पे 10%, 1,370 एंड फाइनल प्राइस आ गया 15,070। ओके, तो तीनों केस में इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ वैट। क्या किया, परचेस प्राइस में से वैट को हटाना है। डिस्काउंट नहीं है, होलसेलर मैन्युफैक्चर को 11,000 ही पे करेगा, रिटेलर होलसेलर को 13,200 पे करेगा। तो वो डाउट्स मत, फालतू डाउट मत क्रिएट करना, टेक्निकल कुछ भी पूछो। यहाँ तक समझा क्या? ओके, तो दिस इज द वे यू कैन एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। बट नाउ स्टिल सर एक इफेक्ट आपने अभी तक एलिमिनेट नहीं किया है। हाँ, वैल्यू 10,000 रुपये अभी भी टैक्स लग रहा है कि नहीं? अभी मैं उस पर आता हूँ कि उसको मैंने कैसे हटाना है। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन? अभी नेक्स्ट टेबल थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान दो आपको समझाने के लिए और समझने के लिए। पानी पी लो, अच्छा रहता है। ओके, नाउ अभी बताइए, ये जो भी टैक्स कलेक्ट किया है, मैन्युफैक्चर हो, होलसेल हो, रिटेल हो, ये उनका या गवर्नमेंट को देना है? अभी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल लेवल पे लेके जा रहा हूँ थोड़ा। हाँ, तो जो सेल्स पे लगता है उसको बोलते हैं आउटपुट वैट। जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ आउटपुट जीएसटी, एंड मैं जो परचेस करता हूँ उसको बोलता हूँ मैं इनपुट जीएसटी। तो मेरा आउटपुट वैट कितना है, 1,000 रुपया, बराबर है। अच्छा, मेरे इनपुट वैट का मैंने आपको डेटा नहीं दिया क्योंकि मेरा ओवरऑल मैंने 10,000 प्राइस दिया है। तो मैंने कस्टमर से होलसेल से कितना कलेक्ट किया, 1,000। मेरा परचेस पे कुछ है क्या? नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा 1,000 रुपया। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, वैट पेबल का फॉर्मूला है आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। मैं इसका लॉजिक बता, तो मेरे को 15 मिनट, तो अभी नेक्स्ट 15 मिनट थोड़ा ज़्यादा डीप में जाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये एक बार समझ में आ गया ना आपको, जीएसटी में बहुत फायदा, मतलब कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन तो आप स्कैनर देख के भी कर लोगे, बट वो समझने करने में सेटिस्फेक्शन है, अपन जो कर रहे हैं उसका लॉजिक अपने को पता है कि हम क्यों कर रहे हैं।
तो ये 1000 रुपये आ गया। तो ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हो मैं उसको अभी लॉजिक बताने जा रहा हूँ। अभी चलो आगे देखना, मैन्युफैक्चरर ने 1000 कलेक्ट कर दिया, 1000 दे दिया। अभी होलसेलर ने टोटल मैन्युफैक्चरर को कितना पे किया है। मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मजा आएगा आपको, और सोच के आंसर दो। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना पे किया है? 11,000। उसमें 1000 टैक्स है क्या? है ना? ओके ओके, अब ध्यान दो जरा। अभी मेरे को बताइए, ये इसमें इंक्लूड है क्या? ये इसमें इंक्लूड होगा ऑटोमेटिक फिर, और ये भी इसमें इंक्लूड होगा। डू यू एग्री? तो अगर 12,000 में 10,000 इंक्लूड है, तो 1200 में फिर 1000 भी इंक्लूड है, और 13,200 में 11,000 भी इंक्लूड है। ऑनलाइन पहला मेरे सेंटेंस से अगर आप 100% एग्री हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो फिर आपको समझेगा नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, लॉजिक नहीं समझेगा। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि 12,000 में 10 इंक्लूड है? हाँ सर। 1200 में 1000 इंक्लूड है? हाँ सर। 13,200 में 11,000 इंक्लूड? हाँ सर। तो होलसेलर ने रिटेलर से 1200 कलेक्ट किया है, तो वो गवर्नमेंट को 1200 देगा, या बोलेगा सर 1000 मैंने मैन्युफैक्चर को दिया, वो आपको लाके देगा, मैं 200 ही दूंगा? क्या लगता है आपको? आप गवर्नमेंट को कितना दोगे? 1200 दोगे, या बोलेगे सर नहीं 1200 नहीं, मैं 200 रुपए दूंगा सर, क्योंकि 1000 रुपये मैंने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर को दिया, जिसने आपको दिया है 200 ही देंगे ना। हाँ, इसलिए वो फॉर्मूला बना आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। अगर मैं 1200 देता तो फिर मैं मर जाता, मतलब मैं 1000 भी मैं ही दूं एंड 1200 भी मैं ही दूं, तो मैं कितना दूंगा? 200। फिर आप बोलेंगे सर फिर आपने 1200 क्यों चार्ज किया? सर फिर आपने 200 ही चार्ज करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं 1200 चार्ज नहीं करता ना, वो 1000 का बर्डन मेरे को पास ऑन करना है, इसलिए मेरे को 1200 लगाना पड़ता है। तो जब भी मैं, अब समझ रहे क्या? ये भी क्वेश्चन आएगा सर फिर आप 200 ही लगाओ ना सर, आप 1200 क्यों लगा रहे हो फिर? भाई साहब अगर मैं 200 लगाऊंगा ना, तो 1000 का बर्डन पास ऑन नहीं मेरे पे आएगा। व्हाट इज इंडिया टैक्स बर्डन? तो बर्डन पास ऑन करने के लिए पूरा जीएसटी लगाना पड़ता है, पूरा वैट लगाना पड़ता है, लेकिन भरते समय पूरा भरना है क्या? नहीं, भरते समय डिफरेंस भरना है। तो ये भी क्वेश्चन सही है आपका, गलत नहीं। किसी 200 क्यों लगाया फिर आपने? बताओ 200 क्यों नहीं लगाया? अगर 200 लगाऊं तो क्या होगा? 800 का बर्डन मेरे पे आ जाएगा। 200 तो चलो 1000 में से 200 मैंने कलेक्ट किया, 800 तो जेब से गया कि नहीं? एंड व्हाट इज इंटर टैक्स बर्डन पास ऑन? तो 1000 जो मैंने पे आएगा वो पास ऑन करना है, प्लस 200 मेरा मार्जिन का। समझा? अच्छा आगे बताओ, रिटेलर कितना वैट देगा गवर्नमेंट को? रिटेलर कितना वैट देगा गवर्नमेंट को? परफेक्ट। कितना देगा? 170 देगा। तो टोटल गवर्नमेंट को कितना वैट मिला? मैन्युफैक्चरर से 1000 रुपया मिला, होलसेलर से 200 मिला, एंड रिटेलर से 170, एकदम करेक्ट 1370 मिला, जो यहाँ पे दिख रहा है। परफेक्ट। ओके, नाउ अभी ये जो अपन ने, अच्छा अभी बता 200 कैसे आया? 1200 माइनस 1000, 1200 क्या था? आउटपुट वैट। 1000 क्या था? उसको माइनस करके लाया ना, तो इसलिए फॉर्मूला डेवलप हुआ आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट, ताकि मैं बराबर डिफरेंस पे कर पाऊँ। अभी आ रही है मेन चीज, इस फॉर्मूला में मैंने वैल्यू का कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट कर दिया। बस आपकी ताकत होनी चाहिए समझने की, मैं लॉजिक पूरा बता रहा हूँ, बस कैपेसिटी स्टूडेंट की मैं जो बोल रहा हूँ समझने की, ध्यान से सुनना। ऑनलाइन 1200 होगा ना माइनस? हाँ 1200 होगा, आई एम सॉरी 1200 होगा। यस यस हर्षवर्धन, यस। नाउ ध्यान दो, अभी अभी जरा ध्यान से सुनना। पहले चीज आपको पढ़ा रहा हूं मैं, कि 1200 में से जो मैंने 1000 माइनस किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स एडजस्टिंग आउटपुट अगेंस्ट इनपुट। ओके, तो जब भी मैं बोलूंगा कि 1000 का क्रेडिट मिलेगा, मतलब 1000 माइनस होगा। जब मैं बोलूंगा क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो माइनस नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं क्रेडिट। तो ये क्रेडिट वर्ड हर एक लेक्चर में आएगा, मतलब जब तक मैं जीएसटी खत्म नहीं करता हूँ, एवरी डे यू लिसन दिस वर्ड 5 टाइम्स। तो आज ही बता रहा हूँ कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रेडिट। आउटपुट माइनस इनपुट, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट, है ना? तो 1200 में से जो अपन ने 1000 माइनस किया, 1370 में से जो अपन ने 1200 माइनस किया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। देखो मैंने लिखा है, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, नाउ ओके, नाउ अभी बताइए मैन्युफैक्चर ने कितने पे वैट दिया? 10,000 पे दिया। अभी जरा ध्यान से सुनना, अगर ये 12 में 10,000 इंक्लूड है, ये 1000 इसमें इंक्लूड है, और ये भी इसमें इंक्लूड है, तो ये 200 रुपये क्यों बढ़ रहा है? कोई बता सकता है क्या? 10,000 तो इंक्लूड है ना,
उसका क्या है, प्रॉफिट है। यहाँ ये 200 क्यों बढ़ा सर, उसका प्रॉफिट है जिसको बोलते हैं 2000, जिसको क्या बोलते हैं 2000, करेक्ट ना, वो उस पे लगा है। तो अपन ने अभी बताई मेरे को, जरा सोच के आंसर, घाई मत करना। मैन्युफैक्चर ने कितना प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड किया, 10,000, 10,000 का जीएसटी वैट मिल गया। होलसेलर का मार्जिन कितना है, 2000। तो अगर 2000 पे अगर टैक्स लगता है तो अपन ने दिया कितना, 200 दिया ना, तो 2000 का बराबर 10% करो, आ रहेगा 200। तो ये फॉर्मूला से वैल्यू का कैस्केड इफेक्ट एलिमिनेट होता है। हुआ कि एलिमेंट बताऊं, तो ये इसलिए फॉर्मूला अप्लाई आता है जीएसटी में, आउटपुट माइनस इनपुट, ताकि जो वैल्यू का कैस्केड इफेक्ट है वो उड़ गया कि नहीं बताओ। अब 200 पे ही करे, 200 किस पे, 2000 पे आ रहा है, आगे देखो 170 किस पे आ रहा है, 1700 क्या है, वैल्यू एडिशन है, 1700 क्या है, हाँ तो उस पे आ रहा है। तो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला what I've done, I have eliminated the cascade effect of value. So now I'll ask you two questions. पहला, sir, how to eliminate cascade effect of VAT? क्या करेंगे अपन, परचेस प्राइस में से वैट हटाएंगे। एंड हाउ टू एलिमिनेट कैस्केड इफेक्ट ऑफ वैल्यू, अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट, ताकि मैं जो फाइनली पे कर रहा हूँ इट विल बी ओनली ऑन माई वैल्यू एडिशन। अगर अभी लॉजिकली बताऊं, 10 मैन्युफैक्चर ने खाली टैक्स 10,000 पे लगाया, होलसेल ने कितने में टैक्स लगाया 2000, एंड रिटेल ने कितने में टैक्स लगाया 1700। बताओ इन तीनों में कोई भी अमाउंट कॉमन है क्या, नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ वैट सिस्टम वी आर 100% एबल टू एलिमिनेट कैस्केड इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑल्सो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, वैट हो या जीएसटी हो, आप जितना वैल्यू ऐड करोगे ना उस पर आप जीएसटी लगाओ, पूरे अमाउंट पे जीएसटी मत लगाओ। तो उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन, इसलिए इस एक्ट का नाम रखा गया वैल्यू एडेड टैक्स। दैट इज द लॉजिक। ये तो मेरा नाम देने वाले थे विपुल शाह टैक्स, मैंने कहा रुको, डोंट गिव वीएसटी, गिव वीएटी। पर मैंने उनको लॉजिक बताया, सर ये लॉजिक है ना तो आप वैट नाम दो, इसलिए इस एक्ट का नाम क्या दिया, वैल्यू एडेड टैक्स 2005 में। अच्छा सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब है नॉट प्रॉफिट, इट्स एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। क्योंकि जब भी मैं कोई रॉ मटेरियल लेता हूँ आई स्पेंड सम अमाउंट ऑन इट टू मेक इट फाइनल प्रोडक्ट, तो वो भी एक फर्स्ट टाइम लग रहा है, तो वैल्यू एडिशन का मतलब नीचे दिया है एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। तो ऐसे सौम्या मैं उसमें आता हूँ, सौम्या पूछते कि फिर जीएसटी क्यों, गुड क्वेश्चन, मैं वहां तक पहुंचा नहीं सौम्या, अभी मैं पहले आपको वैट के पास लेके जा रहा हूँ ना, अभी टाइम लगेगा उसके लिए। हाँ बोलो, या तो कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। नहीं, बट 1200 में तो इंक्लूड है ना, 12,000 रुपये 10,000 है, तो सामने लोगों को लगाने के लिए, पास ऑन करने के लिए लगाया वो। तुम कस्टमर कस्टमर को तुमको 1,000 रुपये पास ऑन करना है कि नहीं, तो पास ऑन करने के लिए फिर ऐड करना पड़ेगा ना। मैंने वो टैक्स लगाने के लिए हटा दिया, सामने लोगों को पास ऑन कब करूंगा मैं 1,000 रुपये, 12,000 में 10,000 इंक्लूड है क्या, हाँ तो फिर 1200 में 1,000 रुपये इंक्लूड होंगे ना ऑटोमेटिकली। कैसे इंक्लूड होगा मतलब, 2,000 ऑटोमेटिक, मैंने 10,000 पे तुमने लगाया, मैंने 12 पे लगाया, तो 12 में 10 इंक्लूड है ना, तो 12 पे जो टैक्स आएगा उस पर 10 का भी टैक्स इंक्लूड होगा। बता 12,000 में 10,000 इंक्लूड है क्या, हाँ तो 12,000 में जो टैक्स है उसमें 10 का भी टैक्स इंक्लूड होगा ना। अच्छा वो ऊपर क्यों हटा है, टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट। नीचे वापस क्यों लगा है, क्योंकि मेरे को बर्डन पास ऑन करना है ना, ये 1,000 रुपये तुम तो गया बर्डन पास ऑन करोगी, तो इसलिए फिर वापस जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर जो हटा है इट वॉज जस्ट रिमूव टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट, बट बर्डन पास ऑन करने के लिए सामने लोग को 1,000 रुपये लगाना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए मेरे को वापस लगाना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा, आज एक बार वापस देख लेना, है ना, क्योंकि 12,000 में 10 इंक्लूड है ना, तो 1200 में 10 इंक्लूड है। और अगर मैं खाली 2,000 रुपये टैक्स लगाऊंगा, तुम्हारा कहना है कि इंक्लूड क्योंकि 1,000 रुपया, तो बर्डन पास ऑन कैसे होगा तुम बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन समझा मेरे को, बताओ मैं पास ऑन कैसे करूंगा फिर। तो बर्डन पास ऑन करने के लिए वापस ऐड करना पड़ता है। तो तुम बताओ ना, तुम सामने 1,000 कैसे पास ऑन करोगे, इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं उसमें, है ना, ऑनलाइन समझा आपको। तो मैंने वो एग्जाम्पल लिया है,
वो डायरेक्ट नहीं करने का, क्योंकि अपने को डायरेक्ट किया ना तो बर्डन पास ऑन नहीं होगा रे, वही वो पूछ रही है। उसका कहने कि अपन 2000 का वर्किंग क्यों नहीं कर रहे। मैडम बर्डन पास ऑन करने के लिए पूरा पास ऑन करना पड़ेगा ना, बिलिंग तो पूरे अमाउंट का होगा, भरते समय मैं कम अमाउंट का भरूंगा। हाँ समझा क्या। हाँ तो ऐसे पढ़ना पड़ता है जीएसटी। अभी मैं तो वहां तक पहुंचा नहीं, अभी तो मैं वैट में हूँ। अभी आप बोलेंगे साहब ने वैट क्यों पढ़ा है, गुड क्वेश्चन। बिकॉज जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी ऐसे ही काम करता है, इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। सेम फंडा गवर्नमेंट ने कहा कि भाई विपुल शाह जो वैट में तुम करते थे वही जीएसटी में करना है, टू एलिमिनेट कैस्केड इफेक्ट ऑफ टैक्स एज वेल एज वैल्यू। तो जीएसटी में भी यही करना है अपने को, परचेज प्राइस में से जीएसटी हटाना है और डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए वैल्यू पे ये फॉर्मूला। तो जीएसटी में फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। परचेज में से प्राइस हटाएंगे तो टैक्स का इफेक्ट हट जाएगा, लेकिन पास ऑन करने के लिए वापस ऐड करना पड़ेगा, लेकिन देते समय वापस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं ना। तो ये फॉर्मूला है। तो जीएसटी इज अ विच टैक्स बोलो। हाँ हाँ, तो ये वैल्यूएट क्या है मैंने पूरा बता दिया, इसलिए मैंने आधा घंटा इन्वेस्ट किया। अगर ये बच्चों में पढ़ा था नहीं, बोलूंगा कि नहीं नहीं छोड़ दो तो तुमको समझेगा क्या। ठीक एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, बट वो अभी देखो आपको लॉजिक के साथ मार्क्स मिलेंगे तो पढ़ने को मजा आता है। नहीं मैं नहीं पढ़ा तो चल जाता, मैं बोलता भूल जाओ तुम्हारे काम का नहीं है, बट वो एकदम डीप से आपको मेरे को लॉजिक बताने की क्यों लाया गया जीएसटी। लेकिन अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। अभी आप बोलेंगे सर माइक में क्या हो गया प्रॉब्लम, माइक गया है क्या। नहीं 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 इनको, हेलो हेलो, एनी डाउट, नहीं आ रहा है माइक बराबर है सौम्या। हाँ क्लियर है कि आपको लॉजिक समझा। हाँ अभी छोड़ने का सर मेरे को अभी भी नहीं समझा सर, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से पढ़ा। अच्छा ये मैंने फोटो ग्रुप पे भेज दिया है, डोंट वरी। अभी देखो क्रॉस चेक, बताओ मैन्युफैक्चर का कितना था कॉस्ट, 10,000। होलसेलर का वैल्यूडेशन, रिटेलर का वैल्यूडेशन। हाँ इस ये जो आ गया अमाउंट 13,700, पता ही है इसमें 1 पैसा भी टैक्स है क्या, 1 पैसा नहीं है ना। तो इन सब के ऊपर अगर मैं एक ही बार टैक्स लगाता हूँ, एंड इफ इट मैचेस विद द प्राइस चार्ज टू कस्टमर, देन विल यू एग्री। हाँ सर देयर इज 100% एलिमिनेशन। देखो मैं 10% लगाता हूँ उसके ऊपर, देख लो प्रीवियस डायग्राम में फोटो में बराबर 15,70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया सिंपल अप्रोच। अगर वो भी नहीं समझा तो ये हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉस चेक। तो मैंने आपको क्रॉस चेक भी करके दिया है कि मैंने जो सिस्टम फॉलो किया उसमें कुछ भी तकलीफ नहीं है। आप एकदम सिंपल वे में करोगे तो भी आंसर वही चाहेगा। ठीक है बोलिए, यहाँ तक कोई इशू। दोस्तों मजा आया कि आपको समझा कि कैसे जीएसटी लाया गया। अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं, अभी बस मैं जीएसटी वैट। अच्छा इसमें क्या क्या मैंने पढ़ा है, मीनिंग ऑफ क्रेडिट पढ़ा दिया। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रेडिट, एडजस्टिंग आउटपुट अगेंस्ट इनपुट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट। तो मैं जहां भी बोलूंगा क्रेडिट मिलेगा मतलब वो आउटपुट में से माइनस होगा। मैं जहां भी बोलूंगा क्रेडिट नहीं मिलेगा मतलब माइनस नहीं होगा। ठीक है तो मैं बता दो उस पर क्या है। ओके नाउ अभी मैं आपको एक बस थोड़ा आगे लेके जाके डायग्राम पढ़ा रहा हूँ जिसमें जीएसटी क्यों लाएगा मैं आपको बताऊंगा, एंड फिर मैं कल से लाइन 1 से स्टार्ट करूंगा। ओके तो अभी आपको नोट्स की जरूरत नहीं, और 2 लेक्चर, क्योंकि मैं आपको बेसिक बिल्ड करने वाला हूँ। तो आप टेंशन, और नोट्स मैंने ग्रुप पे भेज दिए जो रिकॉर्डेड है आपके ड्राइव में ऐड हो चुके हैं। ओके सो नथिंग टू वरी, मैं थोड़ा आगे आ रहा हूँ, अब टेंशन मतलब मैं कल सब पढ़ने वाला हूँ। सॉरी मैं थोड़ा आगे निकले, वही बोला ऐसे क्यों हो रहा है। गाइस ध्यान दो नाउ। अभी एक क्वेश्चन पूछा था किशन भाई सर, फिर सर वैट में, अच्छा बताओ वैट में देर वॉज कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ
कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब वैट सिस्टम परफेक्ट था कि नहीं, क्या था वैट में प्रॉब्लम, इधर डबल टैक्स हो रहा है, वैट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वैट में बोलो कुछ डाउट है वैट में, वो मैंने क्रॉस चेक करके दिखा है ना, 1 रुपए भी डबल टैक्स नहीं, मतलब वैट वाज द परफेक्ट सिस्टम। तो फिर जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी का पर्पस क्या, ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें आपको समझेगा जीएसटी क्यों लाया गया, फिर मैं कल से पढ़ाऊंगा जीएसटी, और मैं बेसिक भी आपके बहुत अच्छे कवर करूंगा, जीएसटी का पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस किए गए, आर्टिकल 246 डीटी में है, उसको अमेंड करके 246 ए किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में क्या क्या, बहुत डीप में आपको पढ़ाऊंगा जीएसटी, मजा आएगा आपको, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ इतना मोर देन इनफ है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 3 टाइम्स मोर मिनिमम, ठीक है। मतलब आप आपका खुद का प्रैक्टिस जीएसटी में स्टार्ट कर सकते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ। नाउ एंड आप जिस ऑफिस में काम करेंगे आप 2-4 लोगों को पढ़ा के लाएंगे जीएसटी, हाँ हाँ यस, मैं आपको जिस, हाँ ये मेरी गारंटी है, जीएसटी में बहुत डीप में पढ़ाता हूँ। तो आप जिस ऑफिस में काम करेंगे आप मेरा नाम रख लेंगे, सर आपने बोला था, इनसे ज़्यादा मेरे को पता है, ये मेरी गारंटी है। सो ये मैन्युफैक्चर है पुराने ज़माने का बिफोर जीएसटी, जिसका कॉस्ट था 1 लाख रुपया। मैन्युफैक्चर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता था, मैंने कहा था, हाँ उसका पर्पस था। तो एक्साइज ड्यूटी लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो टोटल आ गया 1,12,000। वैट इसके ऊपर लगता था, वैट में लिखा था कि सभी टैक्सेस ऐड करो, फिर बाद में उस पर लगता था, तो 12.5% वैट लगा दिया, टोटल आ गया 126। या तो कोई प्रॉब्लम, अभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बताऊं 112 क्यों लिया सर, आप भी बताया था ना, टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया 126, बट उसने 1/12 क्यों लिया, हाँ, हाउ टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, परचेज प्राइस में से वैट को हटाना है, एंड मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे लिए एक्साइज ड्यूटी है ही नहीं, तो मैं एक्साइज ड्यूटी नहीं हटा सकता, बिकॉज एक्साइज ड्यूटी इज ओनली लेविड ऑन मैन्युफैक्चरर। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या हटाएगा, उसको क्रेडिट वैट का मिलता था ना, तो उसने वैट हटा दिया, तो उसका प्रॉफिट मैंने रैंडम, अच्छा ये डेटा भी काल्पनिक है, रिक्वेस्ट है ना, ये सब डेटा काल्पनिक है, हाँ। तो 11,200 आ गया, प्रॉफिट एज्यूम किया है, तो टोटल आ गया 123,200। अच्छा एक्साइज ड्यूटी की एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज एक्साइज ड्यूटी मैंने बताया था ओनली मैन्युफैक्चर था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने इसका वैट जोड़ दिया, 123,200 पे 12.5%, 15,400 आ गया, टोटल आ गया 138,600। फिर यहाँ पे आ गया यही प्राइस आएगा, रिटेल भी क्या करेगा, 15,400 को हटाएगा, टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। फिर उसने उसका मार्जिन ऐड किया, ये भी काल्पनिक है, और फिर उसके ऊपर उसने वैट लगाया, एंड कस्टमर ने पे किया 166,320। अभी घाई नहीं करना है, मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना है। पहला, इज देयर एनी कैस्केड इफेक्ट, अच्छा मेरे दोनों क्वेश्चन वैट से रिलेटेड है, मैं एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक। या बताऊं, एज फार एज वैट इज कंसर्न, इज देयर एनी कैस्केड इफेक्ट ऑफ वैट, परफेक्ट, अपन ने परचेस में से माइनस कर दिया, सब जगह पे माइनस हो गया, सो एज फार एज वैट इज कंसर्न देयर वाज नो प्रॉब्लम। किसी ने तो भी डाउट पूछा था, आई थिंक सौम्य ने पूछा था कि सर वैट इतना परफेक्ट था तो जीएसटी क्यों लाया गया, सो मैं ये डायग्राम में तुमको पता चलेगा। तो वैट सिस्टम परफेक्ट था, बट प्रॉब्लम ये हो गया, एक्साइज ड्यूटी जो है ना 12,000, इस पे 3 बार टैक्स लग गया, 1, 2 और 3, क्रॉस सेटअप नहीं मिलता था, इसलिए जीएसटी लाया गया। अच्छा विद इन सेंट्रल क्रेडिट मिलता था, मिलता था ना, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल उनको क्रेडिट मिलता था, वैट का क्रेडिट वैट को मिलता था, लेकिन क्रॉस सेट ऑफ नहीं होता था। मतलब मेरे दोस्त ने एक बेड लगाई थी, मैं 10 रुपए जीत गया था, डॉक्टर है मेरा फ्रेंड, उसने कहा बोल तो मेरे को जीएसटी 5 मिनट में एक्सप्लेन करके दिखा, 5 या 2 मिनट में लेमन लैंग्वेज में, मैं देखो 10 रुपए दूंगा अगर मेरे को समझ में आता। बोला ठीक है, लगी शर्त, पहले बोला पैसे रख बाजू में, बाद में बोलेगा बाद में देता, वैसे नहीं बोला, पहले पैसे के जेब में निकाल, है ना, है बोला 10,000 रुपए रखे। तो उसने बोला तुम मेरे को 2 मिनट बता कि जीएसटी क्या है, एज अ कॉमन मैन मेरे को जितना समझना बता। बोला बहुत सिंपल है जीएसटी, लेट्स से देयर आर 2 मॉल्स, वन इज पुणे सेंट्रल एंड वन इज पैंटलून, है ना, तो पुणे सेंट्रल इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, आपको भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाद में देना 10,000, और पैंटलून इज वैट। पहले क्या होता था, पैंटलून का जो वाउचर है मेरा वो पैंटलून में ही चलता था, डिस्काउंट वाउचर आते ना कि इतना नेक्स्ट टाइम आप डिस्काउंट मिलेगा, एंड सेंट्रल का वाउचर सेंट्रल में ही चलता था। आफ्टर जीएसटी दोनों वाउचर कहीं पे भी चलेंगे,
ये है जी। पहले पेंडुलम का वाउचर मेरे को रिडीम करना है तो यहाँ पे नहीं मिलता था। अभी पेंडुलम का वाउचर एक्साइज सॉरी सेंट्रल में भी रिडीम होगा, एंड सेंट्रल का वाउचर, हाँ सेंट्रल मतलब सेंट्रल एक्साइज, बता दो कैसे होगा। तो दोस्त ने कहा अच्छा ऐसा है, परफेक्ट, बोला कैसे होगा फिर वो। मैंने कहा देख सिंपल है, तेरे पास पूरे सेंट्रल का वाउचर है ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, तू वाउचर लेके पूरे सेंट्रल में जा, वो तेरे को 500 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, और वो पैसा पैंटलून वाले से ले लेंगे, ताकि कस्टमर खुश हो जाए। उसने कहा मैं कहीं पे जाऊँ मेरा वाउचर भी रेडी होगा, ऑल इंडिया आई कैन गो टू एनी मॉल एंड आई कैन बाय एनीवेयर, बट पूरे सेंटर का नुकसान हो गया, वो बेवकूफ थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा पैंटलून से लेंगे। फिर मैं सेंट्रल का वाउचर लेके जाऊंगा पैंटलून, फिर सेंट्रल का वाउचर पैंटलून में रिडीम होगा, मैं खुश, पैंटलून वाला पैसा सेंट्रल से लेगा। बस ये है जीएसटी। ये जो क्रॉस सेटअप नहीं होता था बिटवीन एक्साइज एंड स्टेट, ये अभी होगा बस। और 10,000 रुपये लेके मैं आ गया। उसने कहा था 5 मिनट में समझाना है, बोला पहले पैसे रख, मैं बता दो 2 मिनट में, तो 5 मिनट क्या बोला, 10,000 रुपये लेके आ गया। उसने कन्विंस, बोला समझ में आया मेरे को क्या जीएसटी, ये ले 10,000 रुपये। बोला तू 2-4 जीरो और लगा देते, मैंने बोला और मेरा फायदा होता, और किसी को एक्सप्लेन करना तो बोल मैं आता हूँ, बस अमाउंट 1 लाख 2 लाख ऐसे जीरो बढ़ाते जा, बोला मैं आता हूँ। अगर तेरे को और डॉक्टर फ्रेंड है उनको समझना है 5 मिनट में जीएसटी, बोला अभी तू बता, है ना 5 मिनट में न्यूरो सर्जरी कैसे करते हैं। बोला मैं तेरे को इंजेक्शन देता हूँ फिर बता दो, बोला नहीं, बोला मैं बैठ नहीं लगाऊंगा, बोला है ना डॉक्टर साथ बैठ, डॉक्टर में बहुत पैसा रहता है, सबसे भारी प्रोफेशन है तो ही है। मेरा नेक्स्ट जन्म फिक्स है, आइदर आई विल बिकम पॉलिटिशियन और डॉक्टर। जबरदस्त कमाई, मेहनत भी है, बट एक ही बार इसमें क्या उनसे मेहनत कम है ना, और थोड़ा ले लेंगे, गधे बने और गधों के साथ और कुछ बनेंगे, उसमें क्या है अभी। तो नेक्स्ट जन्म मेरा फिक्स है, आई विल बी आइदर पॉलिटिशियन और डॉक्टर। हाँ डॉक्टर का मतलब मार्जिन 500%, वो एक बंदे को ऐसे चेक करता है, डायरेक्ट 1200 फीस, बस, वो भी कैश। ऑन पेपर तो 20 लाख का भाई का टर्नओवर नहीं, ऐसे करोड़ों में टर्नओवर। एनीवेज तो नेक्स्ट जन्म अपना फिक्स है, या तो पॉलिटिशियन बनूंगा या तो डॉक्टर बनूंगा, जहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अगर पढ़ने का मन नहीं तो कंफर्म है पॉलिटिशियन, बिकॉज देर इज द रिक्वायरमेंट है, नो क्वालिफिकेशन इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। मैंने नाम भी सोच लिया है, विपुल जनता पार्टी, तो फिक्स नहीं कंफर्म है नेक्स्ट जन्म पॉलिटिशियन या डॉक्टर तो ही बनूंगा। मिनिमम मेहनत, डॉक्टर को मेहनत है ऐसे नहीं, डॉक्टर का मेहनत का है, पर पॉलिटिशियन में क्या रिटायरमेंट का टेंशन, ओनली इनकमिंग नॉट गोइंग। हाँ ओके भाई, वो टीवी पे आता है कि नहीं, इसके घर पे 100 करोड़ मिला, 200, कितने मिलते पैसे पॉलिटिशियन घर पे। सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते, बट अपने वो अच्छा नहीं बने। अंबानी घर कितना पैसा होगा नेक्स्ट जन्म, अरे अंबानी तुम सोचो मत, नेक्स्ट जन्म नहीं मल्टीपल जन्म। अंबानी वो सोच नहीं सकता कि मैं नेक्स्ट जन्म क्या बनूं, ऑलरेडी वर्ल्ड में रिचेस्ट है, उसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। ही शुड टेक मोक्षा एंड ही शुड डोनेट ऑल फंड्स टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ हिज फंड्स, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। वो भी गुजराती, उसको बोलूंगा भाई तुम पूरे फैमिली दीक्षा ले लो एंड आई विल बिकम द लीगल ये अंबानी के। अरे बस करेज, मतलब मैं तो अपना मैं सोच भी नहीं सकता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई कैन नॉट थिंक ऑफ टेकिंग दीक्षा। कौन जाएगा व्हाट्सअप इंस्टाग्राम छोड़ के, ये जो फालतू टाइम पास करने का मौका है, हु विल। ओके तो अभी बताइए समझा क्या, अभी बताओ जीएसटी क्यों लाया गया। देखो बुक में लिखा है टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट, बट कौन सा, क्रॉस वाला। विद इन सेंट्रल देयर वाज नो कैस्केडिंग इफेक्ट, विद इन स्टेट देयर वाज नो कैस्केडिंग इफेक्ट। ये जब क्रॉस लगता है, क्रॉस तो लगता ही है, क्योंकि हर एक चीज कोई ना कोई तो बनाता है कि नहीं। अपन जितनी चीजें यहाँ पे दिख रहे हैं, समवन हैज टू मैन्युफैक्चर इट ना, मतलब हर एक चीज पे क्या था बोलो। देखो कितना लूटा इन लोगों ने अपने को, 1947 से 2017 तक दबा के लूटा है। नहीं कोई भी हो भाई, बीजेपी थी ना 2014 से, ठीक है, उन्होंने जीएसटी तो लाया, मोदी जी ने फायदा किया, कितना लूटा है अपने को।
मल्टीपल टैक्सेस, कैस्केडिंग इफेक्ट। नो नेक्स्ट जन्म फॉर मी, हर्षद बोल रहे हैं, अभी वाला बहुत है। गुड। तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में हर्षवर्धन? भाई तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करना, तुम कैशियर बन जाना। ओके, तो वैट इज पेबल ऑन बेसिक एक्साइज ड्यूटी एंड हेंस देयर इज अ कैस्केड इफेक्ट। नो क्रेडिट ऑफ, एक क्रेडिट का मतलब वैट में से माइनस नहीं होगा, एंड नो क्रेडिट ऑफ वैट टू सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर पे कौन सा लगता था। अभी अभी ध्यान से सुनना, अभी लास्ट आई विल टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। अभी ध्यान से सुनना, इंडिया में 3 प्रकार के बिजनेसमैन हो सकते हैं। या तो मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर मतलब शॉप्स, या तो ये मेरा कैटेगरी सर्विस प्रोवाइडर, एंड आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस कैटेगरी में आओगे। अच्छा, जो जॉब करते हैं उनके लिए तो कोई सवाल ही नहीं आता, अब हम बात बिजनेसमैन की कर रहे हैं। अभी ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चर 3 प्रकार के इनपुट्स होते थे। जो इनपुट सर्विस है उस पर सर्विस टैक्स लगता था। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता था, जो मैंने चीजें ली उस पर मैन्युफैक्चर, एंड स्टेट से लोकल टैक्सेस वैट लगता था। मतलब मेरे इनपुट्स पे 3 प्रकार के टैक्सेस लगते थे। मैं जो सर्विस लेता था उस पर क्या लगता था, सर्विस टैक्स। अगर मैंने किसी मैन्युफैक्चर से गुड्स लिए तो वो एक्साइज ड्यूटी लगाता था और वैट भी लगाता था। एंड इफ आई बाय रॉ मटेरियल ओनली फ्रॉम ट्रेडर, वो क्या लगा था, वैट। अच्छा, टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर है, उनके आउटपुट पे दोनों था, एक्साइज ड्यूटी भी था और, हाँ, तो ये 2 टैक्सेस थे सेंट्रल के। और ये कौन सा टैक्स है, सेंट्रल का। ये कौन सा टैक्स है, ये कौन सा है। तो इनको पूरा क्रेडिट मिलता था, तो मैन्युफैक्चर के लिए इंडिया में जीएसटी नहीं लाया गया, उनका इतना नुकसान नहीं होता था क्योंकि उनके आउटपुट पे दोनों टैक्सेस होते थे। तो जीएसटी का जो फायदा है, मेरे काफी क्लाइंट ने पूछा सर हमको फायदा क्या होगा, बोला सर आपको नहीं होगा क्योंकि आपका क्रेडिट लॉस हो ही नहीं रहा है ना, आपके आउटपुट इनपुट पे दोनों टैक्सेस है, सेंट्रल सेस टैक्स भी है और वेट स्टेट भी है। तुम्हारे पास पैंटलून का भी वाउचर और सेंट्रल का भी वाउचर, दोनों वाउचर तुम्हारे पास है। तुमको क्रॉस सेटअप करने की जरूरत नहीं, तुम ये वाउचर यहाँ पे यूज करो, वो वाउचर वहाँ पे यूज करो। प्रॉब्लम था डीलर एंड सर्विस प्रोवाइडर, इनके लिए वैट लैग है। इंडिया में ये लोग ज्यादा है। दुकान बताओ, इंडिया में मैन्युफैक्चर ज्यादा है या शॉप ज्यादा है, उनके लिए जीएसटी लाया है। ये लोग हैं जिनको असली फायदा हुआ है, एंड लास्ट में मेरा थोड़ा बहुत हुआ है। अभी ये जो दुकानदार है, ले से नीचे टी शर्ट का शॉप है, ये मैन्युफैक्चर से खरीदता है तो उसके इनपुट पे एक्साइज ड्यूटी होगा। मेरे से उसने सर्विस लिया, मैं सर्विस टैक्स लगा देता। सी परचेस में तो सब कुछ आएगा ना, परचेस मेरे हाथ में है क्या, नहीं। तो अगर मैंने मैन्युफैक्चर से टी शर्ट लिया तो वो क्या लगाएगा, एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाएगा। ट्रेडर से लिया तो ओनली वैट लगाएगा। विपुल चर्चा से ऑडिट करके लिया, सर्विस टैक्स, लेकिन उसके आउटपुट में खाली क्या था, वैट था, क्योंकि वो बेचता था, ट्रेडर था, उसको सेंट्रल के किसी भी टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। कैस्केडिंग इफेक्ट, इनके लिए जीएसटी लाया है। ये है असली बेनिफिशियर ऑफ जीएसटी। वो बुक में लिखा है, वो बुक में पढ़ने के लिए मस्त है, टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट। मैं वैट में वही पढ़ाता था कि वैट क्यों लाया गया, टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सेल्स टैक्स। तो मैंने सोचा कि बच्चों को मैं कैसे नया पढ़ाऊं कि ताकि उनको समझे कि फिर पहले क्या आप पढ़ाते थे, इसलिए एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया ताकि आपको आइडिया है कि एग्जैक्टली एलिमिनेशन का मतलब क्या है। विद इन टैक्सेस, विद इन सेंट्रल स्टेट नहीं था, क्रॉस जो नहीं होता था वो होगा। एंड देखो, मैं मेरी बात होती है, अभी मैं मेरे इनपुट्स में भी तीनों था। मैंने किसी और से सर्विस ली तो सर्विस टैक्स, मैंने चेयर ले मैन्युफैक्चर से, एक्साइज ड्यूटी, वैट स्टेशनरी पे, और मेरे आउटपुट पे क्या था, सर्विस टैक्स। तो मेरे को सेंट्रल का क्रेडिट पूरा मिलता था, मेरे को स्टेट का नहीं मिलता था। तो दीज आर द लॉस एरिया। बताओ, तो सबसे ज्यादा लॉस किसका होता था, सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर का। एंड इंडिया में मैक्सिमम कौन है, दुकानदार है, इनके लिए लाया गया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा फायदा इनका हुआ पहले, दूसरा मेरा हुआ, तीसरा यहाँ पे हुआ। यहाँ पे एक फायदा हो, मैं बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं ऐड करूंगा। मैंने अभी सीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं किया, सेंट्रल सेस टैक्स, वो बहुत भारी वर्ड था, मतलब ये एक लॉ ने जीएसटी में उल्टा पलट कर दी पूरी। मैं आपको कल बताऊंगा कि सीएसटी ने क्या जबरदस्त रोल प्ले किया, इसलिए मैं आज उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी, हाँ, इनके लिए लाएगा जीएसटी। अब ये बुक में लिखा हो ठीक है, बट दिस इज हाउ गवर्नमेंट थिंक, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जीएसटी क्यों लाया, क्योंकि दुकानदारों का कॉस्ट कम हो गया ना। अपन 80% चीजें कहाँ से खरीदते हैं, आप हो या मैं, दुकान से लेते हैं। स्टेशनरी खरीदना है, अभी देखो मेरे ऑफिस में पहले स्टेशनरी आती थी, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता था, कंप्यूटर पे वैट लगता था, कंप्यूटर गुड्स है ना,
तो मैंने कितने कंप्यूटर है 2017 के पहले लगभग मैंने 16 सिस्टम्स लिए थे ऑफिस में, मेरे को एक कभी क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि वैट था। और यहाँ पे और मैं डीलर से लेता था, मैं थोड़ी जाऊंगा कंपनी के पास SCL हो गया मेरे को देंगे क्या 17, बोलेगी 17 है ना, मेरे को गेट के अंदर भी नहीं लेंगे, बोलेंगे तुम डीलर से ले लो, HP कंपनी हो, डेल हो, कोई भी हो। तो मैं लेता था एथोराइज डीलर से, तो वैट लगा देते वो। ऐसा है, मेरे को क्रेडिट खाली किसका मिलता था? हाँ, तो मेरा भी नुकसान होता था ना। मैंने ऑफिस में स्टेशनरी आती थी, नो क्रेडिट वैट। प्रिंटर लिया वैट, मेरे ऑफिस में 80% चीजें बाहर से खरीदता था, पेपर लिया वैट, नो क्रेडिट। पर मैं भी क्या कर सकता, अभी हथबल था, ऑप्शन नहीं था ना, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे अपन। तो GST आने से सब क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो गया। ये कैसे मिलेगा, इसके लिए और 2 लेक्चर लगेंगे। तो अगला लेक्चर भी अपना GST पे होगा। आई नीड 2 मोर लेक्चर, फिर मैं आपको GST में लेके जाऊंगा। तो पहले 3 लेक्चर तो मैं बेस क्रिएट करूंगा ताकि अपने को पढ़ने में मजा आएगा। ये है रियल GST, दिस इज व्हाई GST वाज इंट्रोड्यूस। तो और 2 लेक्चर अपने बेसिक होंगे लगभग, और 2 घंटे, और बहुत सारी चीजें बताना है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें क्या क्या चेंजेस हुए। एंड फिर अराउंड 3rd या 4th लेक्चर में आपको नोट्स लगेंगे कि आज अपन नोट्स कुछ भी यूज नहीं, पर पढ़ा बहुत सारा, टेक्निकल में बहुत सारी चीजें पढ़ाई। तो वैसे नोट्स की चिंता मत करो, ऐसा जरूरत नहीं है, मैं खुद नोट्स यूज नहीं कर रहा हूँ। इज दिस क्लियर? चलो सो गाइस, थैंक यू सो मच। तो ये पार्ट 1 अपना हो गया। वाई GST, आज अपन कहाँ तक आ गए, GST क्यों लाया गया, किनको जरूरत थी, क्या सिस्टम था, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। कल इसके नोट्स लिख के देता हूँ।